हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। आई थिंक इसमें ये ख़त्म हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। जिसे भी अगर ये पसंद आई हो तो लाइक कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। एंड स्टोरी में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच जो भी लाइक कमेंट कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाते हैं पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। वांग जी विंग के सामने था। विंग का फ़ोन चल रहा था और विंग के फॉरहेड पे वांग जी ने गन रखी थी। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे मत मारिए। मैं नहीं कर सकता आपसे शादी। वांग जी कहता है तो तुम शादी नहीं कर सकते। फाइन, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो तुम्हें इस दुनिया में रहने का भी हक नहीं है। वो इमोशन विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता। विंग कहता सर आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं सब कर सकता हूँ। वांग जी विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी अपनी गन के ट्रिगर को दबाता है, प्रेस करता है और शूट होने की वॉइस आती है और विंग कस के चिल्लाता है और विंग चिल्लाते हुए अचानक से उठ जाता है। वांग जी के हाथों से उसका फ़ोन गिरता है धड़ाम से और वांग जी देखता है। विंग चिल्लाता है और कहता है कर लूँगा शादी, मुझे मारना नहीं सर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारना नहीं, मैं आपसे शादी कर लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे मारना नहीं। अचानक से वांग जी विंग को देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और विंग विंग उठ के देखता है सामने की तरफ वांग जी था। वांग जी विंग को घूर रहा था एक टक और वांग जी का फ़ोन ज़मीन में पड़ा था और वांग जी का हाथ विंग के शोल्डर पे था। विंग क्या था? विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो देखता है कि वो है कहाँ। विंग इस समय ऑफिस में था, वांग जी के केबिन में था और जो वांग जी के केबिन में ही उसका ही केबिन बना था, उसी पे अपना सिर रख के डेस्क पे लेटा हुआ था। विंग उठा हुआ था, खड़ा था और वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी घूर घूर के देख रहा था और उसने सुना था विंग क्या बड़बड़ा रहा है। वांग जी देखता है विंग को और कहता है ऑफिस टाइम में सो रहे हैं मिस्टर वे। विंग गल्प कर रहा था। विंग पूरा सटी था और विंग घबराया हुआ था। विंग की सांसें चढ़ी हुई थी। विंग बस कांप रहा था डर से। वांग जी कहता है व्हाट्स हैपन, क्या आपने कोई हॉरर ड्रीम देखा? और ये क्या था? सर मैं शादी नहीं कर सकता आपसे एंड ऑल। क्या आप शादी का ड्रीम देख रहे थे? बट किसके साथ? विंग कांपता हुआ वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है मैं अभी मीटिंग ख़त्म करके आया हूँ, आपका वेट कर रहा था कि आप फाइल लेके आएंगे, लेकिन आपका तो आना ही नहीं हुआ। तब देखा कि आप सोने में बिजी हैं। शायद मैं यहाँ पे आपको सोने की सैलरी दे रहा हूँ, आराम से आप यहाँ अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं, है ना? विंग डर रहा था। विंग घबराया हुआ था। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है। वांग जी सोचता है, थोड़ा सा वरिड होता है कि विंग कुछ बोल नहीं रहा है, ऊपर से घबराया हुआ है, गहरी गहरी सांसें ले रहा है। वांग जी धीरे से पानी देखता है और विंग के सामने बॉटल करता है और कहता पानी। विंग डर रहा था। वांग जी कहता है इट्स ओके, बैठ जाओ विंग। विंग धीरे से बैठता है, काँप रहा था। विंग वांग जी को देखता है और पानी लेता है। विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग समझ नहीं पा रहा था ये क्या था। विंग इतने बुरे ड्रीम को देख रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है। विंग वांग जी को वांग जी को लेकर जो भी अब तक उसे पता चला था, जो भी सुना था, उसके हिसाब से विंग को इतना ज़्यादा बुरा ड्रीम आया था। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग वांग जी को एडमायर भी करता था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। वांग जी अकेला हैंडसम है, इस लैंड कंपनी का वारिस है और सिंगल है। विंग का दिमाग रन करने लगा उसी हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे विंग इस कंपनी को जानने लगा, वांग जी को जानने लगा, तब उसे पता चला कि वांग जी को बिल्कुल भी गलतियाँ बर्दाश्त नहीं हैं। उसे उसके एम्प्लॉय से पता चला था कि वांग जी ने शूट किया था एक बार किसी को और जान से मार दिया था। वो सब विंग सुन के आया था। विंग बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। विंग सोच रहा था कि एक ही गलती हुई और वांग जी ने उसे शूट कर दिया। कहीं कहीं फ्यूचर में उसका हाल भी ये ना हो। और वो और कोई नहीं, वांग जी का एक्स एक्स असिस्टेंट था। विंग ये सब जानने के बाद बिल्कुल डर चुका था कि असिस्टेंट ने मिस्टेक की और वो भी तो असिस्टेंट है। विंग आके वांग जी के बारे में सोचता है। जो कुछ भी उसने ड्रीम में देखा था आधी बातें सच थी, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वांग जी का नेचर, गुस्सा, गलतियों से बर्दाश्त नहीं है, विंग स्कॉलर है और ऑर्फन है,
सारी बातें सच थी, उसके दोस्त, वो सब सच था, लेकिन जो वो देख रहा था वो झूठ था कि वांग जी उसे शादी के लिए गांव ले गया है, उसने उसके सामने 3 लोग को मार दिया है और अब वो उसके पीछे भाग रहा है और उसके दोस्तों को भी मार दिया। ये सब कुछ उसका ड्रीम था और लास्ट में उसे भी मार दिया। विंग ये सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा गया था। विंग ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वांग जी को इमेजिन किया था। हालांकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ऐसे ही डेविल लगता था, लेकिन अभी तक वांग जी ने मारा नहीं था किसी को भी विंग के सामने। हाँ, एक किस्सा सुन के विंग इतना ज़्यादा पैनिक हो गया और उसने इतना बुरा ड्रीम देख डाला। विंग बस डरा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, क्योंकि वो देख रहा था कि विंग बहुत कुछ सोच रहा है, ऐसा लग रहा है उसके फेस से, और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका है। पहले तो वांग जी गुस्सा करता है कि विंग यहाँ सो रहा है पड़े पड़े, और वांग जी वहाँ वेट कर रहा था। वांग जी ने अकेले ही सारी प्रेजेंटेशन दी है, वो पूरी प्रेजेंटेशन अपने ऐसे ही डायरेक्ट बता के आया मुँह जबानी, मतलब विंग आया ही नहीं फाइल लेके, उसे सब कुछ खुद से बताना पड़ा और प्रोजेक्टर में जो कुछ भी वो अरेंज करके दिखा पाता दिखाया उसने। फाइल नहीं थी, विंग को फाइल लेके आना था, लेकिन विंग नहीं आया। वांग जी गुस्से में आया था और गुस्से में आके विंग को उठाने लगा। विंग जब उठ नहीं रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था, वांग जी वो सुन रहा था, क्लियरली सुनाई दे रहा था उसे कि वांग जी के मतलब वांग जी का ही नाम ले रहा है विंग और कह रहा है मुझे आपसे शादी नहीं करनी मिस्टर लैन, प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा समथिंग। और वांग जी देख रहा था और ऐसे करके उसने विंग को शेक किया। उसके एक हाथ में फ़ोन था। जब विंग उठा अचानक से चिल्ला के, तभी वांग जी डिसबैलेंस हुआ, मतलब कि इतने झटके से विंग ने उसे मतलब खुद को उठाया कि वांग जी बिल्कुल शेक हो गया और उसके हाथों से फ़ोन स्लिप हो गया और वांग जी का हाथ विंग के शोल्डर पे था और विंग चिल्ला के खड़ा हो गया था। वांग जी भी थोड़ा सा नहीं पैनिक हो गया था कि अचानक से चिल्ला पड़ा। वांग जी भी डर गया था। वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से चेयर को अपने पास लाता है और बैठ जाता है उसी के सामने और कहता है व्हाट्स हैपन, क्या हुआ है? क्योंकि विंग इतनी देर पहले आ चुका था अच्छे से अपनी नींद से बाहर, अपने ड्रीम से बाहर, लेकिन विंग खुद को काम डाउन नहीं कर पा रहा था। विंग जैसे सदमे में था, इतना बुरा ड्रीम उसको ये लगा था और विंग ने देखा था। विंग बस डरा हुआ बैठा था। फिर विंग खुद को शांत करने की कोशिश करता है, गहरी गहरी सांसें लेता है। वांग जी कहता है आर यू ओके मिस्टर वे? विंग कहता है हाँ 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 सर। वांग जी थोड़ी देर तक विंग के फेस को देखता है। विंग डरा हुआ था। विंग पानी पी लेता है अच्छे से। उसके बाद वो थोड़ा भी रिलैक्स था, अब उसकी सांसें नॉर्मल हुई थी। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ये सब क्या था? विंग कहता है वो सर। विंग धीरे से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है आई एम सो सॉरी सर, वो ना वो मैं थक गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि विंग पे इस समय 3 दिन से वर्क प्रेशर बहुत पड़ रहा था। विंग सो नहीं पा रहा था। वांग जी ने इतना काम दे दिया था तो अभी उसकी आंख लग गई ना चाहते हुए भी। विंग डर के मारे इतना सारा काम कर रहा था जिससे कि कोई भी गलती ना मिले वांग जी को कि अगला नंबर उसका हो। विंग कहता है सर वो मैं थक गया था, मुझे नहीं पता चला मैं कब सो गया। मैं फ़ाइल कंप्लीट करके आ ही रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मीटिंग रूम में पहुंच नहीं पाया। आप प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करना चाहता था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मारिएगा नहीं प्लीज़। प्लीज़ सर, मुझे शूट मत करिएगा, और सर प्लीज़ शादी भी नहीं करिएगा प्लीज़। वांग जी देख रहा था विंग ये क्या बोल रहा है, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले जा रहा है। विंग कहता अगर अगर आप शादी करना चाहते हो तो मैं हाँ कर दूंगा, लेकिन मुझे मारिएगा नहीं, और प्लीज़ मेरे दोस्तों को भी मत मारिएगा। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा और ना बुलाऊंगा। वांग जी देख रहा था और विंग को घूर रहा था। फिर धीरे से खुद भी खड़ा होता है और कहता है व्हाट, क्या कहा तुमने? विंग कहता मैंने। फिर विंग अपने राइट सेंसेस में आता और धीरे से एक फिंगर टच कराता है वांग जी को। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, वो सपने में रियलिटी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग धीरे से टच करता है तो वांग जी टच हो जाता है। विंग कहता है क्या आप सच में हो या फिर वो सच था? क्या था सच? विंग अपने बालों को रफल करता है। वांग जी कहता है अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए मिस्टर वेवोशन। तब विंग कहता हाँ 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 सर, हाँ ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं?
विंग कहता आई एम सो सॉरी। विंग बो डाउन करता है और कहता आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। विंग 2-3 बार बो डाउन करता है वांग जी के सामने। वांग जी कहता है इट्स ओके, स्टॉप इट, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा। विंग डरा हुआ था। विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर, आपने मुझसे शादी की थी, नहीं करने वाले थे सर, ऐसे कौन करता। विंग शेयर भी कर रहा था कि उसने क्या देखा। वांग जी कहता है क्या तुम मुझे अपना ड्रीम बता सकते हो, तुमने देखा क्या। वही कहता आप बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, आपने मार दिया मेरे सामने उन 3 लोगों को। वांग जी सुनता है और वियर्ड सा मुंह बनाता है और स्टिफ फेस के साथ खड़ा था। वही कहता और फिर मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की, मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे डर लगता है। वांग जी देख रहा था और यही कहता देखिए सर, मैं मैं वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और एक लौता मैं ही हूँ बच्चा, मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और उससे पहले मरना नहीं चाहता। मुझे मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं दोबारा से कोई गलती का मौका नहीं दूंगा आपके पुराने वाले असिस्टेंट के तरीके। पर सर मुझसे शादी मत करिएगा। वांग जी समझ जाता है विंग ने ऐसा कुछ सपना देखा है जिसमें वांग जी ने शादी की हो, शायद फोर्सफुली या करने की कोशिश की हो। वांग जी देख रहा था, फिर उसके बाद समझ जाता है कि शायद जो पुराने असिस्टेंट का हाल हुआ है वो न्यूज़ बता दी गई हो विंग को और विंग उसी से डर गया हो। वांग जी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इधर वो जाकर अपनी चेयर पे बैठता है और कहता है इधर आओ। विंग धीरे से आता है। वांग जी कहता है फाइल लेके। विंग फाइल लेके आता है। वांग जी उसे देखता है और कहता है सही से काम किया। फिर उसके बाद वांग जी सिग्नेचर करता है और कहता है गुड जॉब, अब तुम जा सकते हो। विंग डरा हुआ था। वांग जी विंग को नोटिस करता है और वांग जी विंग के जाने के बाद एक स्मिक करता है। वांग जी फिर अपना काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ से विंग डरा हुआ रहने लगा था काफ़ी ज़्यादा। उस ड्रीम के बाद से विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि वांग जी की इमेज कुछ खतरनाक बन चुकी थी विंग के दिमाग में। ऊपर से उसने देखा भी था वांग जी कैसे गुस्सा करता है, कैसे चिल्लाता है सब पे, कैसे उसका दिमाग गर्म हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में और कैसे वो कंट्रोल करता है सबको। और जो बातें उसके बारे में पता चली थी विंग को बस कुछ ही देर पहले पता चली, फिर ड्रीम आया और तब से उसके दिमाग में ये सब कुछ छप गया था। और विंग जो वांग जी को चाहता था कि हाँ कभी वांग जी उसे देखे, एडमायर करे और वांग जी उस पर नज़र डाले, वो ख्याल तो विंग अपने दिमाग से निकाल देता है। इस सब के बाद, इस ड्रीम के बाद ही वो बिल्कुल वांग जी के सामने भी पढ़ना नहीं चाहता था कि वांग जी उसे नोटिस करे। वांग जी सबको नोटिस कर रहा था। जब से विंग आया था इन 2 मंथ में विंग वांग जी के आगे पीछे घूमता था और शो करता था खुद को कि वांग जी उसे देखे और अपने आप की क्यूटनेस दिखा दिखा के वांग जी को जैसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। लेकिन जब वो ड्रीम वाला मैटर हुआ था तब से 2 दिन हो गए थे, वांग जी को विंग बिल्कुल भी दिख भी नहीं रहा था और ना ही खुद को शो करा रहा था, बस काम करता था, काम करके जा रहा था। वांग जी सब कुछ नोटिस कर रहा था। वांग जी कहता है क्या ड्रीम का इतना बुरा असर हो सकता है किसी पे, क्या मैं इतना डेंजरस हूँ इसके लिए कि ये मुझसे डरने लगा है, इसका दिमाग बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चलने लगा। विंग विंग को वांग जी कॉल करता है और कहता है अभी के अभी रूम में आओ। विंग 2 दिन से ज़्यादा पड़ा ही नहीं था वांग जी के सामने, बस काम से काम रख रहा था। मतलब विंग आता है, अब वो फंस तो चुका ही है 1 साल के लिए, उससे बस ये 10 महीने कैसे भी करके निकाल लें। विंग अंदर एंटर होता है, कहता है यस सर। विंग सर झुका के आता था, अब कोई भी क्यूट हरकतें नहीं करता था वांग जी के सामने। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता है मेरे साथ आज तुम बाहर चले हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। अभी तक जब से वो ड्रीम वाला मैटर हुआ था वांग जी के साथ विंग बाहर नहीं गया था। उससे पहले 1-2 बार गया था साइड विजिट के लिए और कुछ मीटिंग्स के लिए, लेकिन अभी अभी विंग नहीं गया था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और डरता है। विंग मन में कहता है कहीं 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 ये मुझे बाहर उसी लिए तो नहीं ले जा रहे शादी करने के लिए। इधर वांग जी कहता है क्या हुआ, चलो रेडी हो जाओ। विंग को सपने जैसा लगता है कि वांग जी ने कहा था रेडी हो जाओ। विंग कहता सर मेरा जाना ज़रूरी है क्या। वांग जी कहता है असिस्टेंट कौन है मेरा, तुम या कोई और। विंग कहता है मैं हूँ। वांग जी कहता है तो जाना ज़रूरी नहीं होगा, काम है मुझे। विंग कहता है पिछली बार भी तो था,
वांग जी कहता है मैं रेडी हूँ, वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ 5 मिनट के अंदर। विंग कहता है ओके सर। विंग की रोने वाली हालत हो गई थी। विंग मन में कहता अगर अगर शादी कर ली तो, और मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, कैसे बचाऊँगा, क्या मैं अपने दोस्तों को अभी से बता दूँ? विंग कहता हाँ, और पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँगा। हाँ, अगर अगर लगा तो मैं इतना वेट नहीं करूँगा, उसी समय फ़ोन करूँगा पुलिस को, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। विंग रेडी होता है, सारी प्रिपरेशन करता है, अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुरंत ही आ जाएं वो लोग। विंग फिर वांग जी के साथ निकल जाता है। वैसा ही सीन था, बिल्कुल वैसा ही। विंग जाके कार में बैठ जाता वांग जी पे। उसके बाद ऐसे ही ड्राइव हो रही थी कार और ड्राइवर चला रहा था। वांग जी अपने टैब पे काम कर रहा था। फिर अचानक से विंग की तरफ देखता है। विंग चुपचाप सर नीचे करके बैठा हुआ था और अपने फ़ोन को टच कर रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रहा था। तभी अचानक से विंग वांग जी को देखता है और दोनों की आई कांटेक्ट होती है। विंग तुरंत ही डर जाता है और फिर से फेस नीचे करता है। वांग जी देख रहा था विंग काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। वांग जी फिर वापस से अपना काम करने लगता है। ऐसे करके कुछ टाइम बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। तभी वांग जी कहता है उतरो। विंग उतरता है और ये काफ़ी शांत जगह थी। विंग देखता है और कहता है हाँ, ये तो वैसे फील दे रही है, शांत जगह। वांग जी एक साइट पे जाता है। वांग जी के साथ विंग भी जाता है। विंग देखता है कि ये वैसी जगह है जहाँ पे अपार्टमेंट में वो फंस चुका था, जहाँ पे वो भाग रहा था। जो अपार्टमेंट बन रहे थे उस एरिया की जगह जैसी लग रही थी, जैसे उसके ड्रीम की जगह हो। विंग कहता व्हाट, ये तो वैसी जगह है जहाँ पे वो मैं भाग रहा था इनसे बच के। इधर वांग जी जा रहा था, विंग भी पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी कॉल पे बात करता है और कहता है जी आप आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं देख रहा हूँ। तभी वो पर्सन जो भी थे वो कहते हैं ओके सर। फिर वांग जी कॉल को कट करता है। विंग पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी जगह, पूरी नहीं थी कि उसके ड्रीम जैसी हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिख रही थी कि हाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा या रुका होगा, पता नहीं। अभी वो घुसा ही था यहाँ पे अंदर, तो उसे नहीं पता कि यहाँ पे काम चल रहा था या नहीं, सामने तो बंद था काम। वांग जी विंग ऐसे जा रहे थे। तभी वांग जी कहता है थोड़ा फास्ट। विंग थोड़ा जल्दी आता है। विंग घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, और विंग वांग जी से 2 कदम पीछे चल रहा था कि वांग जी की नज़र विंग पे न जाए। और विंग को वांग जी की नज़रों से डर लगता था बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी उसकी नज़रें। विंग को अब खुद पे अच्छी नहीं लगती थी वांग जी की नज़रें। वांग जी आगे बढ़ता देखता तो कंस्ट्रक्शन का काम अंदर वाली बिल्डिंग में हो रहा था। विंग देखता और कहता थैंक गॉड, यहाँ शांति नहीं है, यहाँ काम हो रहा है। वांग जी कहता ओह, मतलब वर्किंग स्टार्ट है। फिर वांग जी जाता है, वहाँ के लोगों से बातें करता है कुछ, और विंग दूर ही खड़ा रहता है। वांग जी विंग को बुलाता है और कहता है इधर आओ। विंग आता है। वांग जी कुछ चीज़ें नोट कराता है। तभी विंग नोट करता है अपने टैबलेट पे। इधर वांग जी सारी चीज़ें जानने के बाद लिखवा लेता है विंग से और कहता है ओके, फिर अपना काम करिए। फिर वांग जी जाता है और वहीं पे ऐसे टहल रहा था। तभी सामने से एक कार आती है, उसमें से कुछ पर्सन उतरते हैं, वांग जी के पास आते हैं। तभी जो इस सोसाइटी का ओनर था वो कहता है जी सर, यहाँ पे वर्क चल रहा है, आप चाहें तो रुकवा दीजिए, आपको अपने तरीके से कुछ बनवाना है तो बनवा सकते हैं, ये मैं सेल करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आई है, वर्क जो चल रहा है अभी के लिए स्टॉप करा दीजिए। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ, अच्छा खासा काम चल रहा है, आप चाहें तो इसे अच्छे से बनवा सकते हैं, और आपने आई थिंक ये अभी परचेज़ की है तो सेल क्यों कर रहे हैं? तभी पर्सन कहता है हाँ, मुझे पता था आपको डाउट आएगा, यहाँ काम चल रहा है, प्लस अभी मैंने ली और अभी सेल कर रहा हूँ, तो गड़बड़ तो नहीं है इस प्रॉपर्टी में? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली मुझे बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ के कोई भी काम मैं संभाल नहीं पाऊँगा। अभी अभी मैंने ली थी, मैंने सोचा था अच्छे से बनवा के इसे रन कराऊँगा यहाँ पे अपार्टमेंट, लेकिन प्रॉब्लम हो गई, मुझे जाना पड़ेगा, मैं यहाँ अब रुक नहीं सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा लंदन वाला बिज़नेस ग्रो कर रहा है काफ़ी अच्छे से, इससे भी दुगना प्रॉफिट है। तो मैं अभी के लिए इस छोटे से प्रॉफिट को देखूं जहाँ पे मेरा काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर मैं उस प्रॉफिट को देखूं जो मेरे बहुत काम का है। तो मैं बस सेल करना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद फिर आप लीजिए, वरना रिजेक्ट कर दीजिए। वांग जी सोचता है अच्छे पैसों में अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है। फिर वांग जी कहता है मुझे कुछ टाइम चाहिए, अभी के लिए काम रुकवा दीजिए, क्या पता मैं इसको अपार्टमेंट ना बना के कुछ और बनाऊँ।
तो मैं भी आपकी मेहनत जाएगी, टाइम जाएगा और मेरी भी। वो कहता है ठीक है, मैं अभी के अभी कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा देता हूँ। वांग जी कहता है ओके, मैं आपको कल तक सोच के बताऊँगा। तभी वो कहता है ठीक है। वांग जी कहता मुझे डिटेल चाहिए, आपका कौन सा बिज़नेस है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या रीज़न है, मैं क्या जानूँ। तभी वो कहता ठीक है ओके सर, मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ। वैसे आप मेरी इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए मान गए, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे अर्जेंट सेल करना है क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। प्रॉब्लम बस ये है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे अपना वही बिज़नेस रन करना होगा और ये वाला बिज़नेस भी वहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ चाइना में। तभी वांग जी कहता है ओके, आपकी आपकी मर्ज़ी, मैं जा रहा हूँ, मुझे डिटेल मेल कर दीजिएगा। तभी कहता ओके ओके सर। फिर वो लोग हैंडशेक करते हैं। वांग जी विंग को देखता है, विंग तो चुपचाप खड़ा था और देख रहा था। वांग जी कहता है चले, विंग कहता जी जी सर। फिर वांग जी के साथ विंग आता है, उसके बाद कार में बैठते हैं और वापस से ऑफिस। वांग जी विंग आ चुके थे ऑफिस में और इस समय 7 बजे का टाइम था, काफ़ी लेट हो गया था उन्हें। विंग आता है, आधे लोग जा चुके थे क्योंकि 5 o'clock तक का टाइम था ऑफिस का। अभी के लिए काफ़ी लोग जा चुके थे, बस 2 से 4 लोग बचे होंगे जिनका काम होगा यहाँ। विंग देखता है ऑफिस खाली था। विंग वांग जी के साथ जा रहा था। अच्छा, विंग असिस्टेंट था प्लस उसकी फैमिली नहीं थी, तो विंग लेट नाइट तक रुक जाता था। कोई इशू नहीं था कि हाँ उसे टाइम से घर जाना है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। विंग एक अपार्टमेंट लेके रहता था और आराम से उसकी कट रही थी। ऑफिस के पास ही उसने अपार्टमेंट लिया था, तो उसे प्रॉब्लम भी नहीं थी कि लेट नाइट जाएगा तो दूर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बगल ही में था तो उसे प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तभी विंग वांग जी एंटर करते हैं। वांग जी कहता है जल्दी से ऑफिस रूम में आओ। विंग कहता है जी सर। उसके बाद विंग जाता है वांग जी के पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद इधर वांग जी पहुंच जाता है। उसके बाद वो रिलैक्स करता है, काफ़ी थक गया था वो। मॉर्निंग से उसने 3 मीटिंग और एक साइड विजिट कंप्लीट किया था। विंग भी जाता है। वांग जी ने विंग से कॉफ़ी मंगवाई थी, इसलिए विंग रुका था, कॉफ़ी ली, मतलब खुद बनाई और उसके बाद लेके जा रहा था। विंग डर रहा था। विंग कहता मुझे जल्दी जाना है। विंग 2 दिन से फटाफट भाग रहा था। उस ड्रीम के बाद से विंग लेट नाइट काम नहीं कर रहा था, अपने ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद भाग जाता था। और वांग जी भी कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि काम भी नहीं था। आज के लिए काम था तो विंग को लेट हो गया था, 7 बज गए थे। विंग अंदर नॉक करता है, मतलब डोर को नॉक करता है और कहता है सर मैं कम इन। तभी वांग जी कहता कम इन। फिर विंग अंदर जाता है। वांग जी बैठा था और अंगड़ाई ले रहा था अपनी चेयर पे, बहुत थक चुका था वांग जी। तभी विंग को देखता है वांग जी और कहता इधर इधर ला के रखो। विंग देता है कॉफ़ी। वांग जी जाता है काउच पे बैठ जाता है, मतलब कि वांग जी ने काउच की तरफ इशारा किया था और कहा था इधर ला के रखो। फिर वांग जी उठता है, उसके बाद जाके काउच पे बैठता है। विंग रख देता है। वांग जी कहता है अपने लिए नहीं लाए। विंग कहता मुझे नहीं चाहिए सर, वो मैं ये कहना चाहता था कि क्या क्या मैं जा सकता हूँ। वांग जी कहता नहीं, मुझे अभी काम है। विंग कहता जी सर। वांग जी विंग को कहता है जाओ, मेरा जो लेफ़्ट साइड वाला ड्रॉर है उसमें एक रेड कलर की फ़ाइल है, उसे लेके आओ। विंग कहता ओके सर। वांग जी बैठ जाता है, कॉफ़ी पीने लगता है। इधर विंग जाता है और ड्रॉर ओपन करता है, रेड कलर की फ़ाइल उठाता है और उसके बाद लेके आता है। वांग जी कहता है इस फाइल को रीड करो और इसकी रिपोर्ट अभी के अभी बनाओ। विंग कहता हाँ अभी। वांग जी कहता मुझे ज़रूरत है कल, अभी के अभी इसे कंप्लीट करो। विंग कहता ओके सर, बट मैंने मैंने अभी तक इस तरीके से रिपोर्ट बनाई नहीं है। वांग जी कहता है जानता हूँ, तभी तो आज बनवा रहा हूँ, रिपोर्ट बनाओ और मुझे दो। विंग कहता सर गलती हो गई तो। वांग जी विंग को देख के स्मिक करता है और कॉफ़ी पीता है, एक सिप लेता है और धीरे से विंग की क्लोज होता है। विंग धीरे से दूर होता है। वांग जी कहता है गलती हो गई तो शूट कर दूंगा, क्यों, क्या कहते हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी आईब्रो रेस करता है और फिर धीरे से वापस से पीछे होकर बैठता है। विंग काँप रहा था। विंग धीरे से अपने जो टैबलेट था यानी कि टैब, उसमें बनाना स्टार्ट करता है रिपोर्ट। विंग उसे रीड कर रहा था और बना रहा था और वांग जी एक टक विंग को देखे जा रहा था कॉफ़ी पीते हुए। वांग जी विंग को आज नोटिस कर रहा था अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, और विंग बस डरा हुआ बना रहा था। विंग के पूरे हाथ पैर सब काँप रहे थे और वांग जी का ऑरा साइड में उसके बहुत ही ज़्यादा उसे डराने के लिए काफ़ी था। वांग जी उसे देखे जा रहा था कॉफ़ी पीते हुए बिल्कुल खो के। विंग थोड़ी देर में, मतलब कि 1 घंटे में रिपोर्ट तैयार कर लेता है। विंग धीरे से कहता है सर, और वो देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी उसी को एक टक घूर रहा था और कॉफ़ी पी चुका था
और बस देखे जा रहा था विंग को। विंग कहता हाँ सर। वांग जी विंग को देखता और कहता विंग कहता वो रिपोर्ट देख लीजिए। वांग जी कहता उसके बाद वो टैबलेट लेता है विंग के हाथों से और विंग के फिंगर टच करते हुए उसे लेता है और विंग कांप जाता है। विंग तुरंत ही अपने हाथ को पीछे करता है। वांग जी देखता है, स्मिक करता है। उसके बाद वांग जी टैबलेट को चेक करता है और उसके बाद उसमें रिपोर्ट। वांग जी कहता है काफ़ी गलतियाँ हैं। विंग देखता और डर जाता। वांग जी कहता है ऐसे बनाते रिपोर्ट। विंग डरा हुआ था। विंग कहता सर फर्स्ट टाइम है, मुझे बता दीजिए, मुझे आती नहीं है। वांग जी कहता तुम्हें क्या क्या आता है? विंग फिर बताता है। वांग जी कहता है ठीक है, रिपोर्ट बनाना मैं बताता हूँ। फिर वांग जी कहता है पास हो मेरे। विंग डरा हुआ था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है आओ, और वो बैठ जाता है सीधे होके। विंग को बुलाता है अपने पास। विंग धीरे से सरक के आता है और क्योंकि जो काउच था उसके एक साइड पे विंग और एक साइड पे वांग जी था, तो वांग जी बीच में आता है सेंटर पे और विंग को भी बुलाता है। तभी विंग भी आता है। फिर उस टैब को देखता है और वांग जी के फेस को धीरे से, वांग जी टैब को ही देख रहा था। वांग जी बताना स्टार्ट करता है और बहुत ही फास्ट बताता है। विंग देख रहा था। वांग जी ने 2 मिनट में उसे बता दिया कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ही फास्ट वे में। विंग देख रहा था। 15 मिनट में वांग जी ने सिखा दिया कि ये रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। विंग इधर वांग जी के फेस को तो कभी टैब को देख रहा था। ऐसे करके वांग जी बता देता और कहता तो इस तरीके से बनाते, समझ में आया? विंग देखता और कहता आ गया। वांग जी विंग को देता और कहता तो आगे से जब भी मैं तुम्हें फाइल दूँ और रिपोर्ट बनाने के लिए कहूँ, इस तरीके से बना के मेरे सामने लाना। विंग कहता ओके सर। फिर विंग कहता और कुछ सर? वांग जी कहता नहीं। विंग कहता जी सर। फिर वांग जी के सामने विंग ऐसे बैठा रहता है और वेट करता है कि वांग जी कहे ओके तो तुम जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कहता वांग जी। विंग इसी का वेट कर रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था साइड आइज से। विंग चुपचाप बैठा था। विंग सोच रहा था अभी भगा है उसके सर, बट वांग जी कुछ कह ही नहीं रहा था। विंग गहरी सांस लेता और कहता सर क्या मैं जा सकता हूँ? वो एक्चुअली 8:30 हो गए, मुझे जाना भी है। वांग जी विंग को देखता है और बस देख रहा था एक टक। विंग थोड़ा सा डरता है वांग जी की आइज से। विंग घबराता और कहता सर। विंग गल्प कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी को देखता है साइड आइज से और फिर से अपना फेस आगे की तरफ करता है और कहता सर क्या और कोई काम है? वांग जी कहता है एक काम है। वही कहता है क्या? वांग जी धीरे से विंग के करीब होता है और विंग डर जाता है। विंग वांग जी से थोड़ा सा दूर होता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग ऐसे ही सरक रहा था और वो काउच के एक साइड पे आ जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है और वांग जी उसके करीब था। वांग जी झुकता है विंग के ऊपर और विंग पीछे की तरफ। वांग जी कहता है 2 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? विंग देखता है। वांग जी कहता है या फिर मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? विंग नज़र नीचे करता है और कहता ऐसा तो कुछ भी नहीं सर, मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगा? वांग जी कहता है लग तो यही रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग कहता ऐसा नहीं है सर। वांग जी धीरे से विंग की चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर करता है। विंग देखता है वांग जी की आइज़ में और डरा हुआ था विंग। वांग जी कहता है कुछ कहना था तुमसे। विंग देखता है और कहता जी। वांग जी कहता है मुझसे शादी करोगे? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो अपनी आइज़ ब्लिंक करता है और बिल्कुल डर से उसकी हालत ख़राब। विंग कहता है कि क्या क्या? वांग जी कहता है शादी करोगे मुझसे? विंग कहता मैं नहीं 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 कर सकता सर। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अगर नहीं की तो। विंग डर जाता है। विंग कहता है नहीं की तो। वांग जी कहता है तो फिर वो अपने ड्रॉअर की तरफ देखता है, मतलब कि अपने चेयर थी उसकी तरफ, और विंग देखता है कि वांग जी कहाँ देख रहा है। विंग कहता है सर अगर मैं कहूँ कि मुझे मुझे शादी नहीं करनी तो? वांग जी कहता है रीज़न दो, क्यों, क्या तुम्हारा कोई और अल्फ़ा है? विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहता है तो? विंग क्या बताए कि उसे डर लगता है। विंग कहता है वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। वांग जी कहता है बट मुझे करनी है। एक्चुअली मैं तुम्हें एडमायर कर रहा हूँ और मुझे तुम पसंद आए हो और मुझे तुमसे शादी करनी है। विंग डरा हुआ था।
विंग मन में कहता है कि हाँ, मेरा सपना फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया, या मैं फिर से ड्रीम देख रहा हूँ। विंग 2-3 दिन से अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो सब सपना था, हकीकत नहीं। लेकिन वांग जी ने आज ये बात कह के उसे फिर से डरा दिया। विंग खुद को स्क्वीज करता है और विंग चिल्लाता है, मतलब कि पिंच करता है और विंग चिल्लाता है। तभी वांग जी कहता है, तुम क्यों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। वांग जी उसे पिंच करता है उसके हाथ पे। विंग चिल्लाता है और कहता है, वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता, ये सपना नहीं है। वांग जी कहता, शादी करोगे मुझसे? विंग कहता, विंग मन में कहता, अगर नहीं किया तो ये मुझे शूट कर देंगे। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। विंग मन में कहता, अगर अगर शूट कर दिया तो ये क्या करेंगे, अगर मैंने ना किया तो? विंग डरते हुए कहता है, सर अगर मैंने ना किया तो? वांग जी कहता है, तो तुम्हें शूट कर दूंगा। विंग देखता और कहता, हाँ? वांग जी कहता, मुझे शादी करनी है तुमसे। विंग कहता, सर प्लीज़ ऐसा नहीं करिए प्लीज़। वांग जी कहता है, तो हाँ कर दो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मुझे तुम पसंद आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे कोई पसंद आया तो मैं शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है अब मेरी एज क्या हो गई है, सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। विंग मन में सोचता है वही सब बातें। वांग जी कहता है, वैसे भी मैंने बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, अब मुझे कोई चाहिए अपने पास। और वैसे भी अब मुझे इस कंपनी को इसका हायर देने की बारी आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए कोई तो सिलेक्ट करूँ। अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, अब मुझे खुद के लिए जीना होगा। विंग देख रहा था। विंग मन में कहता है, तो बिल्कुल उस सपने की तरह लग रहा है। वांग जी कहता है, तो बताओ शादी करनी है या नहीं? विंग मन में कहता है, बस इतना है कि आज बंदूक नहीं है इनके हाथों में, आई मीन टू से गन नहीं है, वरना तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती। वांग जी कहता है, सोचना बंद करो, आंसर दो मुझे। विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, क्या करूँ क्या करूँ, क्या फ़ैसला करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, मुझे वेट करना पसंद नहीं है विभूषण, वैसे भी मैं बॉस हूँ तुम्हारा। विंग कहता, ठीक है सर। विंग डर जाता है। विंग अपनी जान का रिस्क नहीं लेता है। विंग कहता, मैं कर लूँगा। विंग को भी डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग मन में कहता, सपने में मना कर दिया तो जान चली गई, हकीकत में नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं रियल में मरना नहीं चाहता हूँ। विंग हाँ कर देता और कहता, मैं कर लूँगा आपसे शादी। वांग जी कहता, गुड डिसीज़न, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, लेकिन ये तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। विंग कहता, वांग जी कहता है, मैं कोई धूमधाम से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सच बताऊँ तो मुझे 3 दिन बाद बाहर जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी करके मैं बाहर जाऊँ और उसके बाद मुझे वहीं पे कुछ समय तक रहना है। लगभग मान लो मुझे 6 मंथ तक वहीं पे रहना है, तो मैं सोच रहा हूँ शादी करके जाऊँगा अपने पार्टनर के साथ। कैसा रहेगा? हनीमून भी हो जाएगा प्लस मेरा काम भी। विंग देखता और कहता, हाँ 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 सही है सर, हाँ आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। वांग जी कहता है, तो मैं जल्द ही शादी करना चाहता हूँ और मुझे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, और वैसे भी ऐसा तो कोई है नहीं मेरा रिलेटिव कि जिसे मुझे बुलाना हो, या कोई फैमिली मेम्बर, कोई नहीं है, तो मुझे सिर्फ शादी में आना है, शादी करनी है। तो सोच रहा हूँ कि जल्दी हो जाएगा सब कुछ। तुम्हारा कोई है? वैसे तो मैंने तुम्हारा बायोडेटा देखा था जिसमें कि तुम ऑर्फन हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, बट शायद तुम्हारा कोई भी दोस्त हो जिससे तुम्हें बुलाना हो। विंग मन में कहता, नहीं, अपने दोस्तों को नहीं बुलाऊंगा, उनकी जान सपने में जैसे मैंने जोखिम में डाली थी, उन्हें कुछ हो गया था, वैसे नहीं करूँगा। अकेले ठीक हूँ, जो भी मुसीबत है अकेले झेलूँगा, कुछ होगा तो मुझ तक ही रहेगा। वांग जी देख रहा था, विंग सोच रहा है। वांग जी कहता है, बोलो क्या कहना है? विंग कहता, मेरी तरफ से भी कोई नहीं है, मैं अकेले रहूँगा, आप कुछ जो करना है कर लीजिए। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं अनाउंस कर दूंगा दूसरे दिन प्रेस में, बट शादी हम अकेले में करेंगे। विंग कहता है, वांग जी कहता है, कल का दिन कैसा रहेगा, कल करोगे शादी? विंग मन में कहता है, इतनी जल्दी? फिर विंग कहता, हाँ ये 3 दिन बाद जा भी तो रहे। विंग कहता, ठीक है सर, जब आप कहें। विंग की डर से इतनी हालत ख़राब थी कि विंग ना नहीं कर पा रहा था। वैसे भी विंग को पसंद भी था वांग जी और उसे मरना भी नहीं था, तो
वो मना नहीं कर पाता। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है ठीक है, तो तुम अभी के लिए जाओ और याद रखना भागना नहीं, वरना मैं कहीं से भी ढूंढ लूँगा तुम्हें। विंग देखता और कहता नहीं 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 भागूंगा। विंग मन में कहता मरना है क्या, इतना ज़्यादा सपने में भाग चुका हूँ और जान गंवा चुका हूँ कि अब नहीं भागना मुझे, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। विंग फिर उठ जाता है और कहता क्या मैं जाऊँ सर? वांग जी कहता है जाओ। विंग कहता ओके सर। विंग घबराते हुए निकल जाता है। इधर वांग जी विंग के जाने के बाद स्मिक करता है और विंग को देख रहा था। फिर वांग जी चुपचाप अपना फ़ोन उठाता है और प्रिपरेशन कराता है शादी की। इधर विंग बाहर जाता है और गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है ले विंग, तू तो गया, तेरा काम खराब, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा सपना अब हकीकत बनने वाला है, वो भी भयानक सपना। मेरा हॉरर ड्रीम अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। और मजाक की बात तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे उनके साथ शादी करनी पड़ेगी। वो कितने ज़्यादा डरावने हैं, मुझे डर लग रहा है। मेरा क्या होगा, मुझे मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब मेरा क्या होगा, कौन मुझे बचाएगा? मैं दोस्तों को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकता। शादी के बाद लग रहा काम खत्म है विंग तुम्हारा। अब याद रखना कि गलती मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जाओ विंग, तुम्हारी बलि चढ़ गई, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इधर विंग चला जाता है और वांग जी चुपचाप सारे प्रिपरेशन फ़ोन पे करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग ऑफिस आता है और विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। विंग को पता था आज क्या होने वाला है। इधर वांग जी भी ऑफिस आया था और सभी को काम बता दिया था। आज के लिए उसने सारी मीटिंग्स को कैंसिल करा दिया था। उसके बाद वेट कर रहा था वो ऑफिस रूम में विंग का। विंग आता है, धीरे से डोर को नॉक करता है और कहता मे आई कम इन सर? वांग जी कहता है कम इन। फिर विंग अंदर आता है। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से डोर को बंद करता है और वांग जी की तरफ आता है। विंग कहता गुड मॉर्निंग सर। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता तो रेडी हो? विंग कहता जी सर। विंग रात भर सोच रहा था कि ये भी एक सपने की तरीके निकले और सुबह जब वो आइज़ ओपन करे तो कुछ भी ऐसा ना हो। विंग धीरे से बोलता है सर। वांग जी कहता विंग कहता है क्या आपने मुझे मुझे शादी के लिए कहा था क्या? तभी वांग जी कहता शादी के लिए? विंग कहता क्या सपना? विंग थोड़ा सा खुश होने वाला था। वांग जी कहता कैसी शादी? विंग कहता मुझसे आप शादी करना चाहते हो? विंग थोड़ा डर के बोलता है कि कहीं ये सपना हुआ तो वाटी लगा देगा वांग जी उसकी। वांग जी कहता ओह यस, मुझे लगा कहीं जाने की बात करो। यस यस, हाँ मैंने कहा था कि हम शादी करेंगे, आज आज ही तो है हमारी शादी। विंग रोता है, मतलब कि अंदर से फेस पे सैडनेस दिखाता और कहता क्या वो सच था, वो सपना नहीं था? विंग नज़रें नीचे करता और कहता ओ। वांग जी कहता क्यों, यकीन नहीं हो रहा है क्या कि इस कंपनी का बॉस तुमसे शादी करना चाहता हूँ? विंग कहता अचानक से ना सर, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब एकदम से कंपनी के बॉस एक नॉर्मल से असिस्टेंट से शादी करना चाहते तो समझ से बाहर है ना मेरे। वांग जी कहता हाँ कह सकते हैं। विंग कहता जी सर। वांग जी कहता इधर आओ। विंग जाता है वांग जी के पास। वांग जी अचानक से विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने पास पुल करता है। विंग झुक जाता है थोड़ा सा। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जाके अपने केबिन में अपनी सीट पे देख लेना, तुम्हें वही पहनना है और हमारी शादी के लिए रेडी हो जाना। विंग देखता और कहता जी जी सर। वांग जी कहता है ठीक है तो फिर जाओ, वो देखो जाके कैसा है, तुम्हें पसंद आया? विंग कहता हाँ। विंग अपने हाथ को देखता है जो कि वांग जी ने पकड़ा हुआ था। विंग बस देख रहा था। वांग जी फिर धीरे से विंग के हाथ को छोड़ता है। विंग तुरंत ही दूर होता है और कहता मैं देख क्या था। विंग भाग जाता है। उसके बाद वो अपने केबिन में जाता है। उसके बाद चेक करता है, तभी उसमें वो देखता है हार्मफू था रेड कलर का, जो कि वेडिंग ड्रेस का होता है, मतलब वेडिंग हार्मफू। विंग कहता ये तो वैसा ही हार्मफू है जैसा मैंने ड्रीम में देखा था। विंग कहता थोड़ा सा चेंज है लेकिन ठीक है। फिर विंग उस हार्मफू को लेता और कहता सर मैं कहाँ चेंज करूँ? वांग जी कहता चलो मेरे साथ। विंग कहता जी सर। उसके बाद वांग जी बाहर निकलता है, विंग भी पीछे पीछे। उसके बाद वांग जी सीधे वहाँ पे अपने जो मैनेजर था उससे कहता है कि
मैं जा रहा हूँ कुछ काम से, आज ऑफिस नहीं आऊँगा, तो आगे का तुम संभाल लेना। वैसे भी कोई मीटिंग नहीं है। तभी मैनेजर कहता है ओके सर। उसके बाद वांग जी विंग को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर कार में जाके बैठता है। विंग भी जाके वांग जी के साथ कार में बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वांग जी बार बार विंग को देख रहा था साइड आइज से। उसके बाद वांग जी कहता है घर चलो। तभी ड्राइवर कहता है ओके सर। उसके बाद वांग जी सीधे विंग को अपने मेंशन लेके आने वाला था और विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इधर ऐसे ही ड्राइव करते हुए कुछ देर बाद कार वांग जी के मेंशन में एंटर होती है। वांग जी का मेंशन देख के विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और ये एक महल जैसा लग रहा था, कैसल। विंग बस देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक कर रहा था। इधर वांग जी कहता है वेलकम, वेलकम टू माई होम। विंग कहता हाँ हाँ थैंक यू। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वांग जी धीरे से उतरता है। उसके बाद विंग से कहता है विंग भी उतरता है। उसके बाद वांग जी विंग एंटर हो रहे थे। विंग डरा हुआ था। विंग अपने हार्मफू का बैग टाइट करके पकड़ लेता है और वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। वांग जी बिल्कुल किंग की तरीके आगे बढ़ रहा था और विंग बहुत डरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के थम थम के चल रहा था। स्लोली वांग जी एंटर होता है। तभी डोर ओपन होता है। वांग जी के मेंशन का हाल ऐसा था कि जैसे किसी किंग की रियासत में आए। वांग जी अंदर एंटर होता है। तभी उसे बो डाउन करते हैं उसके सर्वेंट। विंग देखता है इतने सारे सर्वेंट। विंग आइज ब्लिंक करता है और विंग पीछे पीछे चल रहा था। फिर वो सभी विंग वांग जी को बो डाउन करते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी पता है कि विंग कौन है। इधर वांग जी एंटर करता है। उसके बाद विंग को कहता है तुम रूम में जाके रेडी हो जाओ, तुम्हारे पास 15 मिनट है, ठीक है। विंग कहता है जी। फिर वांग जी एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है इधर आओ। तभी सर्वेंट आता है और कहता है जी जी मास्टर। वांग जी कहता है इन्हें लेके रूम में जाओ, गेस्ट रूम में, एंड रेडी करो। तभी सर्वेंट कहता है जी मास्टर। उसके बाद वो विंग को लेके जाता है। विंग डरा हुआ चला जाता है। फिर वांग जी अपने रूम में जाता है। उसके बाद वो जाके वहाँ पे रेडी होता है। विंग रूम में आता है। गेस्ट रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग बस देख रहा था। विंग कहता है इतना बड़ा घर, इतने अमीर है ये। हाँ अमीर क्यों नहीं होंगे, ये तो टॉप कंपनी के बॉस हैं, यहाँ की टॉप कंपनी उसके बॉस हैं, तो इतने तो अमीर होंगे ही। विंग फिर उस बैग को रखता है बेड पे। सर्वेंट कहता है आपको हेल्प चाहिए रेडी होने में। विंग कहता है नहीं नहीं मैं हो जाऊँगा, आप चाहिए। तभी सर्वेंट कहता है जी। उसके बाद वो बो डाउन करके चला जाता है। विंग डोर को बंद करता है और पहले अच्छे से रूम को देखता है। उसके बाद कहता है शादी होने वाली है, यकीन नहीं हो रहा है, बट मरने से तो अच्छा है ना, शादी कर लो। विंग फिर जाता है, बैग को खोलता है, उसमें से कपड़े निकालता है और पहनना स्टार्ट करता है। इधर वांग जी भी रेडी हो रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बीतती है और विंग फटाफट रेडी होता है। विंग देखता है उसमें वेल भी है। विंग कहता है तो अजीब है। फिर विंग कहता है कैसे लगाऊं। फिर विंग याद करता है कि जब उसने ड्रीम देखा था तो उसमें भी उसने वेल पहना था। विंग कहता है पहन ही लेता हूँ। फिर विंग अच्छे से वेल लगाता है। उसके बाद वो पूरी तरीके से खुद से तैयार हुआ था, अच्छे से प्रॉपरली वो रेडी हो जाता है। उसके बाद विंग धीरे से जाता है डोर के पास संभलते हुए। उसके बाद डोर को ओपन करता है। विंग देखता है बाहर। विंग सोचता है बाहर अभी जाए या ना जाए, वांग जी जब बुलाएगा तब जाएगा विंग। ऐसे सोच के विंग वापस से डोर बंद करके आ जाता है और वापस से आके बैठ जाता है। और वो बहुत कुछ सोच रहा था कि आज उसकी शादी हो जाएगी। कोई प्यार नहीं है वांग जी से उसे, और ना ही वांग जी को उससे है। पहले विंग को अट्रैक्शन था लेकिन अभी डर है। और वांग जी का भी कुछ पता नहीं कि पता नहीं किस लिए वो शादी करें। हाँ उन्होंने कहा है कि टाइम हो गया कि अब वो शादी कर ले, लेकिन विंग ही क्यों। विंग को यही समझ में नहीं आ रहा था, बट उसे क्या, उसे तो बचना है, बस जान बचानी है। इधर विंग चुपचाप बैठा था। ऐसे करके 5 मिनट बीतते हैं और डोर पे नॉक होता है। विंग उठ जाता है। उसके बाद जाके डोर को ओपन करता है। फिर सर्वेंट कहता है आपको मास्टर ने बुलाया। विंग कहता है जी। उसके बाद विंग बहुत ही आराम आराम से हार्मफू को पकड़ के संभल संभल के आगे जाता है। सर्वेंट उसके साथ ही था। फिर विंग को हॉल में लाया जाता है। वांग जी वहीं पे था। वांग जी कहता है कम। विंग देखता है वांग जी नॉर्मल सूट बूट में था अपने। विंग कहता हाँ इन्होंने
हार्मफुल नहीं पहना, मेरी ड्रीम जैसा। उसमें तो बिल्कुल महाराजा लग रहे थे। बट खैर छोड़ो, मुझे क्या करना। विंग जाके वांग जी के साइड में खड़ा हो जाता है। तभी विंग देखता है वहाँ पे एक और पर्सन है जो कि एडवोकेट है। तभी एडवोकेट कहते हैं, जी मिस्टर लैन, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर वो बताते हैं और वांग जी विंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर वांग जी रिंग निकालता है, उसके बाद विंग को पहनाता है। विंग पहन लेता है। वो थोड़ी लूज़ थी, विंग के साइज़ की नहीं थी, थोड़ी सी लूज़ थी, क्योंकि वांग जी ने कभी टच नहीं किया, कोई साइज़ नहीं लिया, बस अंदाजे से उसकी फिंगर्स को देख के उससे रिंग सेलेक्ट की थी। इधर वांग जी भी अपनी रिंग को विंग को देता है और कहता है, पहनाओ मुझे। फिर विंग पकड़ता है और रिंग पहनाता है। उसके बाद उनकी इंगेजमेंट होती है। दैन फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए बोला जाता है। फिर वांग जी विंग डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं। विंग साइन कर देता है। इधर वांग जी भी अच्छे से साइन करने के बाद वो लोग लीगली मैरिड होते हैं। फिर उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो उन्हें दिया जाता है, एनवलप। वांग जी विंग ले लेते हैं। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को। तभी एडवोकेट कहते हैं, ओके सर, तो फिर मैं चलता हूँ। ये प्रोसेस पूरा आधे घंटे में ख़त्म हो गया था। वांग जी कहता है, ओके। फिर वो एडवोकेट वहाँ से चला जाता है। विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी कहता है, लीगली अब तुम मेरी वाइफ हो। विंग चुपचाप था। विंग डरा हुआ था। अचानक से वांग जी अपनी पॉकेट में हाथ डालता। विंग डर जाता। विंग कहता, अब तो मैंने शादी कर लिया, मैं भागूंगा नहीं, अब गन क्यों निकाल लिया। वांग जी वियर समूह बनाता है और कहता, हाँ गन। विंग डरा हुआ था। वांग जी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और कहता, ऐसा तो नहीं है, ये तो फ़ोन है। विंग डर जाता और सर नीचे करता। विंग मन में कहता, ये क्या बोल रहा हूँ मैं भी। इधर वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद कॉल करता है एंड देन वो अपनी गाड़ी निकलवाता है। फिर उसके बाद वांग जी कहता है, चलो। अचानक से विंग का हाथ पकड़ता है वांग जी सेकेंड टाइम, और विंग बिल्कुल काँप जाता है, क्योंकि अब तो वांग जी उसका हस्बैंड है। वांग जी हाथ पकड़ के विंग को ले जाने लगता है, कहीं विंग गिर ना जाए। इधर विंग जा रहा था एक हाथ से अपने हाथों को उठा के। फिर उसके बाद वो बाहर जाते हैं। वांग जी कार में विंग को बिठाता है, खुद भी बैठता है। उसके बाद कार वहाँ से निकल जाती है। फिर वांग जी विंग पहुँचते हैं सीधे टेंपल। विंग देखता है वांग जी ने टेंपल में भी पूरा अरेंजमेंट कर दिया था। वांग जी डबल मैरिज करने वाला था विंग से, एक लीगली, एक पूरे रीति रिवाज के साथ। वांग जी विंग के साथ निकलता है और फिर जाता है सीधे टेंपल। फिर प्रीस्ट से उसने बात कर ली थी। उसके बाद विंग का हाथ पकड़ के जाता है और उसके बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं। फिर वो लोग उस सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं और शादी करते हैं, सारे वाउज लेते हैं। उसके बाद 3 टाइम्स बो डाउन करते हैं और उनकी शादी कंप्लीट होती है। फिर वो लोग, कोई और तो बड़ा था नहीं, तो जो प्रीस्ट थे उन्हीं के ब्लेसिंग्स लेते हैं विंग वांग जी बो डाउन करके। फिर प्रीस्ट ब्लेसिंग्स देते हैं। वो जानते थे वांग जी को बहुत पहले से। वांग जी फिर ब्लेसिंग्स लेने के बाद फिर उन्हें कहा जाता है कि हाँ, आपकी शादी कंप्लीट हुई। प्रीस्ट बोलते हैं। वांग जी थैंक यू बोलता है। उसके बाद विंग का हाथ पकड़ता है एंड फाइनली विंग वांग जी मैरिड थे। इतने सिंपल तरीके से विंग की शादी हो चुकी थी वांग जी के साथ। और विंग डरा हुआ था पूरी तरीके से। विंग तो डर के मारे शादी के लिए हाँ कर चुका था और इस शादी को कर चुका था। वांग जी विंग के साथ कार में आके बैठता है। उसके बाद विंग वांग जी बैठ के सीधे निकलते हैं वांग जी के मेंशन के लिए। वांग जी बैठा था ऐसे विंग के साथ कार में, और विंग भी। वांग जी कहता है, कल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, मॉर्निंग में। विंग कहता है, जी। वांग जी कहता है, अनाउंस करूँगा कल शादी अपनी तुम्हारे साथ। विंग कहता है, जी। वांग जी विंग से कहता है, तुम्हारा सामान तुम कल जाके ले लेना, तुम्हारे जो भी घर है जहाँ तुम रहते हो वहाँ से। विंग कहता है, जी। उसके बाद ऐसे करते हुए कार पहुँचती मैंशन में। वांग जी कह के निकला था कि आने से पहले सब कुछ अरेंज हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद सब कुछ अरेंज हो जाता है। विंग के साथ वांग जी उतरता है कार से। उसके बाद जाता है सीधे अपने मेंशन में और डोर के सामने खड़ा होता है। तभी वहाँ पे ग्रैंड वेलकम होता है विंग और वांग जी का, जो कि सर्वेंट करते हैं। और उसके बाद जो उनके मेन सर्वेंट थे वो आते हैं, हेड सर्वेंट, और कुछ रिचुअल्स करते हैं। फिर वांग जी विंग अंदर आते हैं। उसके बाद वो सभी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जितने भी सर्वेंट थे। वांग जी थैंक यू बोलता है। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और सीधे विंग को लेके अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विंग डरा हुआ था। वांग जी ऐसे ही चल रहा था। फिर वो पहुंच जाता है ठीक अपने रूम के डोर के सामने। वांग जी डोर को ओपन करता है और विंग के हाथ को पकड़ के ऐसे ही अंदर एंटर होता है। और विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। विंग की दुनिया एक दिन में चेंज पूरी की पूरी।
विंग चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप था, शांत। वांग जी डोर को बंद करता और सोच रहा था। विंग ने कुछ भी बोला नहीं, बिल्कुल शांत है। हाँ, इतना सब कुछ हो गया, बस उसने हाँ ना में जवाब दिया, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और विंग तो बस डरा हुआ था कि कुछ भी नहीं बोलना उसे, कहीं उसकी जान चली गई तो। इधर जो वांग जी था विंग के साथ आता है, उसके बाद धीरे से विंग को ला के बेड पे बिठाता है। विंग बैठ जाता है डर के, और विंग सोच रहा था अब क्या होगा, वो सब होगा, मैं कैसे कैसे कर पाऊँगा, बहुत डर लग रहा है, इनसे तो मेरा कुछ भी नहीं है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग बहुत डरा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के फेस से वेल हटाता है, जो कि एक रिचुअल था। विंग विंग वांग जी को देखता है धीरे से फेस उठा के, क्योंकि वांग जी खड़ा था विंग के सामने और विंग बैठा था बेड पे। वांग जी वेल हटाने के बाद देखता है विंग के फेस को चिन से अप करके, और विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। और विंग के फेस पे कोई ज़्यादा मेकअप नहीं था, सादगी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सादगी। वांग जी देख रहा था विंग बिल्कुल प्योर लग रहा है, उसकी सोच से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। वांग जी देखता है और ठहर जाता है 2 मिनट, फिर मन में कुछ सोचता है और स्माइल देता है। वांग जी कहता है तुमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए मुझसे, चुपचाप शादी कर ली, और वो क्या था कि मैं तुम्हें मारूँ नहीं। विंग देखता है और नज़रें नीचे करता है। वांग जी हटा लेता है अपना हाथ। विंग धीरे से खड़ा होता है और कहता है वो कुछ नहीं सर। वांग जी कहता है सर नहीं, वांग जी या फिर हस्बैंड, इन दोनों वर्ड्स में से कुछ भी बोल सकते हो। विंग धीरे से देखता है, अब उसकी हैबिट थोड़ी है। विंग कहता है जी जी कोशिश करूँगा सर। वांग जी कहता है अगेन। विंग कहता है वो हस्बैंड। वांग जी कहता है हस्बैंड, मच बेटर। विंग कहता है जी। वांग जी कहता है अब तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। विंग देखता है, विंग तो सोचा था वांग जी आएगा और उस पर टूट पड़ेगा आते ही। विंग कहता मेरे दिमाग में। वांग जी कहता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। विंग डरा हुआ था। विंग कहता अगर अगर मैं शादी के लिए मना कर देता, सच में मतलब करना ही नहीं चाहता, तब आप क्या करते। वांग जी कहता है तुम्हें मार देता। विंग सुनता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है और डर जाता है और कहता है क्या। वांग जी स्माइल करता है, प्यारी सी क्यूट सी। वांग जी के फेस पे फर्स्ट टाइम विंग स्माइल देखता है और बस देखता रह जाता है आइज़ ब्लिंक करके। वांग जी कहता है ऐसे ही कुछ कहा था आई थिंक तुमने सपने में, है ना। विंग नज़रें नीचे करता है और कहता क्या मैं बड़बड़ा रहा था। वांग जी कहता है उस दिन जब तुम ड्रीम देख रहे थे तो मैं आया, तुम्हें बुलाया, तुम सुन नहीं रहे थे, फिर तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने ध्यान दिया, क्लियरली सब कुछ सुनाई दे रहा था। मिस्टर लैन मुझसे शादी मत करिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे मत मारिएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ कि तुम मुझे ड्रीम में देख रहे हो, आई मीन टू से तुम मुझे इमेजिन करते हो, क्योंकि ड्रीम हमारी इमेजिनेशन से क्रिएट होता है। विंग सुनता है और फिर नज़रें नीचे करता है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने आप आया था, मैंने कुछ भी आपको इमेजिन करके नहीं किया। वांग जी कहता है अच्छा ऐसा है क्या, ओके होता होगा, बट मैं लॉजिकली चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम 24 घंटे अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में थॉट बनता है, जिससे ड्रीम क्रिएट होता है। विंग देखता है, विंग कहता है ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी तो हम जो सोचते हैं उससे अलग आता है ड्रीम। वांग जी कहता है हाँ कभी कभी होता है, बट ज़्यादातर ये भी होता है, मतलब कि हम जिसके बारे में सोच रहे हो वो ड्रीम में आता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है वैसे अगर तुम मना करते तो मैं कुछ भी नहीं करता। विंग देखता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है वो तो मैं बस तुम्हारे ड्रीम वाली बात रिपीट कर रहा था कि तुम क्या रिस्पॉन्स करोगे, और तुम तो डरे हुए थे। वैसे अच्छा ही हुआ तुम डरे हुए थे, तभी तो तुमने शादी के लिए हाँ करी और मुझसे शादी कर ली, वरना कितना घुमाते अपने पीछे क्यों। विंग विंग चुप था, क्या बोले विंग। विंग कहता मैं क्यों घुमाऊँगा आपको,
वांग जी कहता है, जिस दिन से तुमने इस ऑफिस में एंटर किया था, उस दिन से तुम लग गए थे अपने काम में। तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी हरकतों से। विंग नज़र नीचे करता है। वांग जी कहता है, जान सकता हूँ ऐसा क्यों? विंग विंग थोड़ा सा ब्लश करता है। विंग याद करता है जब फर्स्ट टाइम वांग जी को विंग ने देखा था तो बस देखता रह गया था। विंग को वांग जी बहुत पसंद आया था। उसका ऑरा, स्टाइल, बात का तरीका और बिहेवियर सब कुछ बहुत पसंद आया था। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है, बोलो। विंग कहता है, वो वो मुझे आप पसंद आए थे। वो एक्चुअली मैंने सोचा था कि कभी आप मुझ पे ध्यान दोगे तो। वहीं चुप हो जाता है। अब क्या बोले कि उसे मन हो रहा था शादी करने का। वांग जी कहता है, तुम चाहते थे कि मैं तुम पे ध्यान दूँ एंड देन हमारी शादी हो? विंग देखता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ था क्या? तभी तो तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ करना चाहोगे, है ना? विंग घबराता और कहता, मुझे तब आप बहुत पसंद आए थे। वांग जी कहता, अब नहीं पसंद हो? विंग डरता है। विंग कहता, आपने अपने असिस्टेंट को मार दिया था। वांग जी फिर सोचता है और कहता, ओह ओह, तो तुम उस बात से डरे हुए हो? किसी ने कुछ बताया तुम्हें? विंग कहता, बातें हो रही थी कि आपने अपने असिस्टेंट को शूट कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था। वांग जी कहता, ओके, तो तुम्हें उसके पीछे का रीज़न पता है? विंग कहता, गलती की थी उसने कोई, मुझे नहीं पता। वांग जी कहता, हाँ, गलती की थी उसने। विंग कहता, वही तो मैंने की, तो मैं भी। वांग जी कहता, उसने उसने जासूसी करने की कोशिश की थी और यहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। मेरा टेंडर पास होने से पहले फेल हो गया। विंग देखता, वांग जी कहता, उसने अदर कंपनी के साथ पैसों के लिए मेरे टेंडर की इन्फॉर्मेशन भेज दी थी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसलिए मैंने उसकी गलती को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया उसके साथ। विंग देखता, वांग जी कहता है, फ्रॉड नहीं पसंद है मुझे। अगर कंपनी के वर्क में ही कुछ मिस्टेक हो जाएगी छोटी मोटी तो मैं एक बार ठीक कर दूंगा, लेकिन कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर जाए ये बर्दाश्त नहीं है। मुझे फ्रॉड करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, खासकर जो लॉयल नहीं होते, धोखा देते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। इसीलिए मैंने उसे मारा था। इसका ठोस रीज़न है ये। विंग सुनता है और कहता, ये तो बहुत बुरी बात है। वांग जी कहता है, मेरी कंपनी सिर्फ मैं रन नहीं करता हूँ, यहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ये कंपनी जितना अच्छा कमाएगी उतना अच्छा सैलरी मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा अपने एम्प्लॉयज़ को। तो एक तरीके से उसने मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी धोखा किया था, इसलिए उसे ख़त्म कर दिया। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है, इसीलिए सब ने जो भी सुना समझा तुम्हें बता दिया होगा। वही सुनता है। वांग जी कहता है, मैं चाहता नहीं था कि इस तरीके से उसकी बात सामने आए, इसलिए मैंने ये अपने तक ही रखी है। वैसे भी इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए और मैं बताने में बिलीव भी नहीं रखता हूँ। तुम्हें जो भी पता चला है हाफ इन्फॉर्मेशन है। क्या तुम फ्रॉड करोगे ऐसा? क्या तुम मुझे चीट करोगे? विंग देखता है और कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, इतना तो लोगों को जानता ही हूँ मैं। उसने बहुत ही सफाई से ये काम किया था, मेरे साथ रह के मैंने ट्रस्ट किया था। अब किसी पर ट्रस्ट नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे ट्रस्ट करके। एंड रही बात तुम्हारी, तो तुम जब आए थे, जो हरकतें तुम्हारी थी अभी तक तो मैंने ऐसी किसी में नहीं देखी। तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो एंड मुझे तुम पसंद आए थे, इसीलिए मैंने हाँ करी थी अपने असिस्टेंट के लिए तुम्हें। विंग चुपचाप सुन रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारी तरीके बहुतों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी, बट मैं हुआ नहीं। लेकिन डोंट नो, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने का दिल चाहा। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं वो पिंक हो रहा था। वांग जी कहता है, एक्चुअली तुम्हारा इस तरीके से मेरे सामने आना, मुझे अट्रैक्ट करना, सेड्यूस करना काफ़ी पसंद आया था मुझे। अभी तक किसी का नहीं पसंद आया, अभी तक
मैं बाहर कर चुका होता कंपनी से, बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैं नहीं होता हूँ अट्रैक्ट। तुम्हारे टाइम पे मैं शायद तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तुम्हारी बातों में आ गया। जैसे तुम बातें करते थे, जैसे मेरे सामने बिहेव करते थे, आगे पीछे घूमते थे, सब कुछ समझ में आ रहा था मुझे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं चाह भी रहा था कि तुम ये करो, क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था। मैं इरिटेट नहीं हो रहा था तुमसे, बिकॉज आई लाइक यू टू। विंग नज़र नीचे करता है। वांग जी कहता, बट जब तुमने उस दिन ड्रीम देखा, फिर तुम डर गए, सब कुछ चेंज कर दिया तुमने। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे सपने को सच कर दूँ, बट अलग तरीके से। विंग कहता है, पर आप तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगते हो। वांग जी कहता है, बन के रहना पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कंपनी को ऐसे ही नहीं चला रहा हूँ। विंग कहता है, पर आप क्या सच में इतने खतरनाक हो कि क्या आप मुझे मार दोगे? वांग जी कहता है, अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम्हें क्यों मारूंगा, और वैसे भी तुम क्या ऐसी गलती करोगे? विंग कहता, नहीं करूँगा, कभी नहीं, और मैं बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन हूँ और ऑनेस्ट। मुझे ये सब पसंद नहीं है। जिस कंपनी के लिए काम करो उसी के साथ ऐसा करो, मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, यस तुम लगते भी हो, और मैंने देखा भी है। इतनी तो पहचान अब हो ही गई है। हाँ, एक बार चूक गया हूँ, बट हर बार नहीं। विंग कहता है, वांग जी विंग से ये सारी बात कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, एंड वो भी उस पर ध्यान दे रहा था। एंड विंग को पता चल चुका था कि वांग जी उसे पसंद करता है, इसलिए उसने शादी की थी। फिर ये भी पता चला कि असिस्टेंट को वांग जी ने क्यों मारा था। विंग कहता है, तो आपको मैं पसंद हूँ? वांग जी कहता है, और तुम्हें? विंग कहता है, हाँ पसंद हो। वांग जी कहता है, ओके। दोनों ऐसे ही खड़े थे। वांग जी कहता है, मेरी एज काफ़ी हो गई है फिर भी। विंग कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, आप अभी भी यंग लगते हो। वांग जी स्माइल करता है, एक स्मिक, और विंग को देखता है और कहता है, रियली यंग लगता हूँ? विंग कहता है, अभी भी तो आपके पीछे काफ़ी लोग हैं, बट मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? इतनी एज हो गई है। वांग जी कहता है, कभी ध्यान नहीं गया शादी की तरफ, कोई पसंद नहीं आया, और कोई ऐसा नहीं बना जिसने मेरा ध्यान शादी की तरफ मोड़ा हो। किसी को देख के मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं शादी कर लूँ इससे, लेकिन तुम वो पहले पर्सन हो जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे शादी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और मुझे शादी करनी चाहिए। आज तक मैंने कभी भी किसी पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम पे दिया, तो सोचा कर लेता हूँ, ऐसा ना हो तुम मेरे हाथ से निकल जाओ, और वैसे भी इतनी ज़्यादा एज हो गई है तो लेट हो जाए मुझे, और तुम किसी और ही से शादी कर लो। वैसे भी तुम डर रहे हो मुझसे और मुझे रिजेक्ट कर रहे हो एक तरीके से। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, वैसे भी तुम मुझे पसंद आए थे, तो मैं इस मौके को कैसे जाने दूँ? इतने मुश्किल से मुझे कोई पसंद आया है, तो फिर 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना मैं तुमसे शादी करना चाहता था, जो कि मैं कर चुका हूँ। मैं अपने काम बहुत ही फास्ट करता हूँ, मुझे किसी भी काम में डिले करना पसंद नहीं है, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मेरा टेंडर हो, या फिर मेरी लाइफ, क्योंकि 1 सेकंड भी अगर लेट होता है इंसान तो बहुत कुछ खो देता है। वैसे ही मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बिल्कुल लेट नहीं किया। विंग देख रहा था। विंग चुपचाप वांग जी की सारी बातें सुन रहा था। वांग जी कहता है, वैसे काफ़ी देर से तुम खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ, तुम थक रहे होगे, है ना? विंग देखता है और कहता है, वांग जी कहता है, तो क्या आज की रात ऐसे ही खड़े रहना है मेरे साथ? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, बैठे। विंग कहता है, वांग जी विंग बेड पे बैठ जाते हैं। विंग थोड़ा दूर ही होके बैठता है। विंग को देख रहा था वांग जी। वांग जी कहता है, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगे? मैं प्रॉपर वे में तुम्हें प्रपोज़ नहीं कर पाया और ना ही करना चाहता था। ये ज़्यादा एंटरटेनिंग था, तुम्हारा वो डर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे तुम्हारे फेस पे। तुम जब डर रहे थे काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट एंड क्यूट लग रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ी देर और करता हूँ, शादी हो जाए उसके बाद बताऊँगा। विंग शर्माता है
विंग को बहुत ही ज़्यादा हल्का फील हो रहा था। विंग कहता है मतलब मेरे ऊपर कोई ख़तरा नहीं है। फिर विंग मन में सोचता है वैसे भी वो तो सिर्फ एक सपना था, सच थोड़ी। और वैसे भी इन्हें तो मैंने पसंद किया था, मुझे काफ़ी पसंद थे। विंग शर्माता है और कुछ बोलता नहीं वांग जी से। वांग जी कहता है तो फिर हम इस शादी की लाइफ में अपनी आगे बढ़ सकते हैं। आई मीन टू से हम अपनी शादी को कंज्यूम कर सकते हैं। विंग देखता है वांग जी की तरफ और ब्लश कर रहा था। विंग कहता है वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारी पसंद से मैच होता हूँ? जैसा लाइफ पार्टनर तुमने अपने लिए डिसाइड किया हो वैसा क्या मैं उससे मैच करता हूँ? विंग देखता और कहता है मुझे नहीं पता, कभी सोचा नहीं लाइफ पार्टनर के बारे में। सीधे सीधे आप ही पसंद आए थे और पसंद आए हो। मुझे नहीं पता मैंने कैसा इमेजिन किया है लाइफ पार्टनर को। अब वो तो शादी हो गई है आपके साथ, जैसे जैसे लाइफ बीतेगी पता चलेगा मुझे कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए था। बस मुझे पसंद आए थे आप। मैं बस सीधे साधा इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली, अच्छे से स्टडी करने के बाद एक कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मुझे आप मिले, यानी कि लैंड कंपनी। एंड बस पसंद आप ही है। तो मुझे नहीं पता कि मैंने मैंने आपको क्या देख के पसंद किया। मैंने कभी भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। वांग जी कहता ओह तो मतलब मैं ही फर्स्ट हूँ जिसे देख के तुम्हें शादी का ख्याल आया या पसंद करने का? विंग शर्माता और कहता वांग जी कहता ओके। विंग कहता थोड़ा अजीब है ना? वांग जी कहता नहीं ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ अब, मेरा भी तो अजीब है। इतने सारे ओमेगास मेरे पास थे, किसी को देख के मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे शादी करनी है। तुमको देख के मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, रुका नहीं गया मुझसे, मैंने शादी कर ली। तो ये भी तो अजीब है ना? विंग कहता आप बात भी करते इतनी सारी, मुझे पता नहीं था, आप बहुत कम बोलते हो। हाँ तो थोड़ा अजीब है। वांग जी कहता हाँ क्योंकि सब सब मेरे लाइफ पार्टनर नहीं है ना जिनसे मैं बातें करूं। अब तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो तो तुमसे बातें करना तो बनता है। विंग कहता है वांग जी कहता है तो फिर एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ओके, पसंद करता हूँ। तो प्यार वाली ये लव यू मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, ओके। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई लवर नहीं। वही कहता है जी मैं भी आपसे प्यार नहीं करता हूँ, बस पसंद करता हूँ, एज अ हस्बैंड ही देखा था, कोई लवर नहीं। तो मैं भी आपका बिलव्ड नहीं हूँ, सिर्फ वाइफ हूँ, ओके। वांग जी कहता ये तो बहुत अच्छा है, तुम लगभग मुझसे मिलते हो, तो शायद हमारी शादी बहुत अच्छी जाएगी। विंग कहता है हाँ शायद। वांग जी विंग ऐसे ही आलतू फालतू की अब बातें कर रहे थे जिससे कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए एक दूसरे के साथ, और बातें करेंगे तभी जान पाएंगे। क्योंकि जब से विंग ने ज्वाइन किया था वो दोनों सिर्फ काम की बातें करते थे। दोनों एक दूसरे को एडमायर कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कभी भी टची टची होना या फिर इतना ज़्यादा घुसना एक दूसरे के ये किया नहीं था। टच तक तो होते नहीं थे, एक दूसरे की फिंगर तक टच नहीं की थी और ना ही बात की थी इस टाइप से। कभी भी बैठते तक नहीं थे ऐसे नॉर्मली कि बातें कर ले, बस काम काम और काम। तो एकदम से शादी हो गई तो क्या ही बोले, कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि उसे आज करना चाहिए स्टार्ट या फिर नहीं, रुकना चाहिए, वो इनको टाइम देना चाहिए। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए उसे। क्या आज उसे वो सब कुछ करना चाहिए या फिर रहने दे, थोड़ा सा टाइम ले, वो इनके साथ थोड़ा घूमे फिरे, उसके बाद करे। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसा इम्प्रेशन जाएगा। इधर विंग सोच रहा था कि वांग जी करेगा या नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग मन में सोच रहा था क्या ये मेरे साथ वो सब कुछ करेंगे। इधर वांग जी धीरे से विंग से कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है। विंग सुनता और घबरा जाता है। वांग जी कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या चाहते हो? विंग कहता मैं क्या बताऊँ?
वांग जी कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं? विंग कहता है, वो सब कुछ, और विंग पूरा रेड होने लगता है। वांग जी कहता है, जो कि होता है हस्बैंड वाइफ में वही। वांग जी भी पिंक हो रहा था, उसके ईयर्स पिंक हो रहे थे। वांग जी फर्स्ट टाइम ये सब कुछ करने वाला था, मतलब कहना ही उसके लिए बहुत ही अजीब था। कभी सोचा नहीं उसने कि ये सब कुछ करेगा किसी के साथ भी। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, आप आपकी मर्ज़ी है, मुझे नहीं पता क्या बोलूँ। वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हारी मर्ज़ी मैटर नहीं करती? विंग कहता है, ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, क्या चाहते हो, क्या मैं रुकूं या फिर आज हम अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करें? विंग मन में कहता है, क्या करना चाहिए, क्या कर ले, मैं नहीं चाहता अभी करना। फिर विंग कहता है, अगर नहीं करूँगा तो ऑकवर्ड ना लगे, या फिर ये सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए। मैंने सुना है अपने दोस्त से कि शादी करने के बाद, वेडिंग नाइट करने के बाद हस्बैंड वाइफ क्लोज आ जाते हैं। क्या ये सच है या झूठ? और मुझे ये करना चाहिए नहीं, समझ नहीं आ रहा। ये वैसे अब तो शायद डराएंगे नहीं, तो मैं क्या करूँ, क्या इनके साथ? फिर भी शर्माता है और कहता है, देख तेरी की, अब तो डिसाइड करना भी मुश्किल हो रहा है। इधर वांग जी वहीं कोई देख रहा था। वांग जी कहता है, जल्दी बोलो इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो और मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ये करना है। विंग कैसे सोच रहा था और वांग जी विंग का फेस देख रहा था। विंग ध्यान ही नहीं देता है वांग जी की बातों पे। वांग जी विंग के फेस को देखता है, धीरे से विंग के करीब आ जाता है और विंग अभी भी सोच रहा था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है और विंग अचानक से चौंक के वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, टाइम ख़त्म हो चुका है तुम्हारा। विंग देखता है हैरानी से और कहता है, हाँ टाइम? वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कहा था जल्दी सोचो इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो और मैं फिर तुमसे ना पूछूं और जो मन हो वो करूं। विंग कहता है, क्या करेंगे आप? वांग जी कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया, हम शादी को आज ही से स्टार्ट करेंगे। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ। विंग डरा हुआ था। वांग जी मन में सोचता है, पता नहीं इसने क्या क्या सपने देखे होंगे अपने हस्बैंड को लेके, और ये ओमेगा है, शेमलेस तो है नहीं जो सीधे सीधे कह देगा हाँ मुझे करना है। तो वांग जी को ही स्टेप लेना होगा। तो वांग जी ये डिसाइड करता है कि इसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कभी ना कभी अपनी वेडिंग के बारे में कि हाँ उसके हस्बैंड के साथ उसकी कैसी जाएगी। तो वो ये सोचता है कि चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी नज़दीकियाँ भी आएंगी, समझेंगे भी, और आगे शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करने के बाद। वांग जी यही सोच के डिसाइड करता है कि उसे ये करना होगा और ये करेगा भी। विंग डरा हुआ देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ, आज से ही सब कुछ स्टार्ट वाइफ। विंग देखता है और बस आइज़ ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता है, विंग घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। विंग सोच रहा था कैसे करेगा, अभी तक वो उसका बॉस था और उसके सामने ऐसे, बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था विंग। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है एंड देन अब डर्टी थॉट्स लाना स्टार्ट करता है अपने माइंड में। अभी तक ऐसा कोई थॉट वांग जी के माइंड में नहीं आ रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को देख के चाहता है कि इन होठों को अपने होठों से टच करे, छू ले, और वांग जी ऐसे थॉट्स अब ला सकता था क्योंकि ये प्रॉपर थे, अब इम्प्रॉपर नहीं है। अब वांग जी की वाइफ है विंग। वांग जी धीरे से अपने लिप्स को विंग की तरफ बढ़ाता है, आई मीन टू से अपने होठों को विंग की तरफ बढ़ाता है, और विंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था और पीछे हो रहा था धीरे धीरे करके। विंग को डर लग रहा था। इधर वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग काँप रहा था। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स के करीब आता है। विंग को वांग जी की ब्रीथिंग अपने फेस पे फील हो रही थी और विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और अपने हाथों को दूर रख रहा था, टच भी नहीं कर रहा था वांग जी को। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा हुआ था। वांग जी को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, कैसे कैसे करेगा। उसके ऊपर भी प्रेशर था क्योंकि
एकदम से शादी करना, वो भी अपने असिस्टेंट से, वो भी ये सब थॉट्स अपने दिमाग में अब लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वांग जी ये सारे नॉटी थॉट्स लाना चाहता था अपने माइंड में। वांग जी अपने होठों को विंग के होठों पे टच करा ही देता है और विंग फ्रीज हो जाता है बिल्कुल वहीं पे। और विंग ने अपने दोनों हाथ बेड पे रखे थे और पीछे को टिका हुआ था, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ था। और इधर वांग जी विंग की तरफ बढ़ा हुआ था और विंग के फेस को एक हाथ से पकड़ा हुआ था और एक हाथ उसने भी बेड पे रखा था और वो विंग की लिप्स से अपने लिप्स को टच करा चुका था। वांग जी महसूस करता है दोनों की ही सांसें एक दूसरे पे फील हो रही थी, मतलब कि एक दूसरे के फेस पे, और दोनों की ही हार्ट बीट बढ़ गई थी। वांग जी भी ये फर्स्ट टाइम करने वाला था और ये सारी इच्छा लाने वाला था अपने अंदर, और इधर विंग भी ये सब कुछ फील करने वाला था। और 25 की एज में नाउ फाइनली अब वो अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला है। उसने कभी अपना अल्फ़ा BF या GF नहीं बनाया था, उसने सोचा भी नहीं इस बारे में। काफ़ी ऑफ़र आए थे उसके लिए क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन विंग ने हमेशा से कहा था पहले स्टडी फिर करियर देन फिर कुछ करेगा या देखेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं, तो रिजेक्ट कर देता था। ऐसा थॉट ही वो मन में नहीं लाया, लेकिन विंग वांग जी को लेके ये सब थॉट्स ला रहा था कि वांग जी कैसे उसे टच करेगा, कैसे छुएगा, कैसे वो सब कुछ करेगा। और विंग घबरा रहा था, और विंग चाहता भी था और विंग डर भी रहा था। इधर वांग जी भी चाहता था और थोड़ा सा नर्वस था, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। वांग जी धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है, वांग जी को पता नहीं था और ना ही विंग को, फिर भी वो ट्राई करता है। वांग जी विंग को धीरे से एक किस करता है, मतलब थोड़ा सा मूव करता है अपने होठों को और विंग के होठों को किस करता है, थोड़ा सा सक करता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और धीरे से दूर होता है और एक्सपीरियंस करता है विंग के सॉफ्ट लिप्स। ओमेगा ओमेगा के पास आया था वांग जी पहली बार, और नाउ अब उसके अंदर का अल्फ़ा एक्टिव होता है। वांग जी विंग को देखता है और दूर हुआ था अभी। विंग को बहुत ही अजीब लगा था, इतना ज़्यादा कि विंग बता भी नहीं सकता, और पूरा शर्मा गया था विंग। विंग धीरे से अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच करता है और वांग जी भी दोनों ही टच करके देखते हैं। ये फीलिंग बहुत अलग थी। वांग जी को विंग का जो टच था, यानी कि उसके होठों का टच फील हो रहा था, और वो ब्रीथिंग, वो सांसें विंग की फील हो रही थी। दूसरी तरफ सेम हाल विंग का भी था, उसे भी ब्रीथिंग फील हो रही थी वांग जी की, और वो टच वांग जी के वो लिप्स सॉफ्ट से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे थे। वांग जी तुरंत ही माइंड में सोचता है मुझे ये करना है। वांग जी का मन कर जाता है बिल्कुल एकदम से, और इधर विंग भी शर्मा रहा था। विंग का भी मन होता है कि हाँ ये हो उनके बीच। ये फीलिंग काफ़ी अलग थी, पहली बार विंग ने एक्सपीरियंस किया था। ये टच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सॉफ्ट था, जेंटल था, बट तब भी क्यूट था, मज़ेदार था। वांग जी विंग को देखता है और वांग जी थोड़ा सा अग्रेसिव होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कैसे बिहेव करते हैं। वांग जी विंग को देखता है और विंग की कमर में अचानक से हाथ रखता है और विंग घबरा जाता है। वो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस फील कर चुका था, लेकिन अभी अचानक से वो डर जाता है। वांग जी उसे पास करता है और करीब बिल्कुल खींच लेता है, और विंग देखता है डर के, और वांग जी की जो कोट था यानी कि जैकेट, उसे पकड़ लेता है और वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे कमर से पकड़ के सीधे अपनी लैब पे बिठा लेता है। वांग जी ऐसे बैठा था बेड पे और अपनी लैब पे विंग को बिठा लिया था, जैसे ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं वैसे ही बैठा था विंग। विंग देखता है और वांग जी की नेक को पकड़ लेता। दोनों बहुत ही करीब थे, दोनों की हार्ट बीट बढ़ गई थी। वांग जी विंग की नेक के पीछे हाथ लगाता है और उसे अपने पास करता है और विंग को किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग के लिप्स को धीरे धीरे करके सक करता है और अपर कभी लोअर लिप को सक कर रहा था, और विंग अचानक से वांग जी की जैकेट को पकड़ लेता है टाइट करके, ब्लेज़र को, और बस वांग जी की किसिंग को फील करता है। वांग जी विंग के जो फेस था उसे प्रेस करता है अपनी तरफ, विंग के नेक के पीछे हाथ लगा के, और विंग महसूस करता है वांग जी बुरी तरीके से विंग को किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी धीरे धीरे करके अग्रेसिव होने लगता है। वांग जी को ये सब कुछ फर्स्ट टाइम करने को मिला था और इतने सालों से खुद पे उसने कंट्रोल किया था, तो सारा कंट्रोल आज टूट चुका था, उसके ऊपर का सारा कंट्रोल ख़त्म हो चुका था, और वांग जी पूरा पागलों की तरीके विंग को किस करना स्टार्ट करता है, और विंग बिल्कुल बिल्कुल
पगला गया था वांग जी की इस अग्रेसिव किस में। वांग जी एक हाथ विंग की कमर पे रखता है और धीरे धीरे उसे टच करने लगता है कपड़ों के ऊपर से, मतलब कि उसकी टमी को धीरे धीरे करके स्क्वीज कर रहा था, प्रेस कर रहा था। और विंग वांग जी के टच में खोया हुआ था। विंग टाइट करके वांग जी के जो ब्लेजर थी उसे पकड़ लेता है दोनों हाथों से, और विंग घबराया हुआ था। विंग सांसें ले रहा था गहरी गहरी, और वो सब वांग जी के माउथ में जा रही थी। वांग जी विंग को बुरी तरीके से किस कर रहा था, और विंग बस उस किस को रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर ही नहीं पा रहा था। विंग की भी फर्स्ट टाइम थी ये किस, और विंग को आता नहीं था, वांग जी को भी नहीं आता था, लेकिन उसे ये टेस्टी कैंडी लग रही थी, तो वांग जी उसे शक कर रहा था। इधर विंग भी फिर धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है, और वो भी जैसे वांग जी मूव कर रहा है वैसे समझ के मूव करने की कोशिश करता है, और विंग थोड़ा सा माउथ ओपन करता है, लेकिन वांग जी को ये एंटर होने का रास्ता मिल जाता है। वांग जी तुरंत ही अपनी अपनी टंग को विंग के माउथ में एंटर करता है। जैसे विंग माउथ खोलता है वांग जी को किस करने के लिए, विंग को तो समझ ही नहीं आता। वांग जी विंग के टंग के साथ टंग फाइट करता है, और विंग को बहुत अजीब लगता है। ये बहुत ही अलग किस थे। इधर वांग जी ने भी ये सोचा नहीं था कि ऐसी किस भी होती है, लेकिन अचानक से वांग जी ने किया, तो वांग जी को भी नहीं पता ये हीट ऑफ द मोमेंट हो रहा था उन दोनों के बीच। वांग जी विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता, और ज़्यादा उसके फेस को प्रेस करता है, मतलब कि उसके मुंह को अपनी तरफ प्रेस करता है, और वांग जी विंग को किस करता है, और दोनों बुरी तरीके से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी विंग की कमर को टाइटली पकड़ के अपने करीब कर लेता है, और विंग बिल्कुल पगला जाता है। वांग जी बहुत बुरी तरीके से विंग को किस कर रहा था धीरे धीरे करके। जब देखता है कि विंग अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, वांग जी मौका ही नहीं दे रहा, तभी वांग जी खुद भी नहीं ले पा रहा था, तो छोड़ता है विंग को, और खुद भी गहरी गहरी सांसें लेता है, और विंग तो बुरी तरीके से ले रहा था। विंग की हालत ख़राब। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था, और वांग जी के ईयर्स पिंक। अभी दोनों क्या कर बैठे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था ये विंग के लिए और वांग जी के लिए भी। फिर भी वो लोग ये करना चाहते थे। वांग जी विंग को वैसे उठा लेता, और विंग देख रहा था। फिर वांग जी फ्लिप होता है, मतलब बेड की तरफ फेस करता है। उसके बाद धीरे से विंग को रखता है। विंग टाइट करके वांग जी के ब्लेज़र को पकड़े हुए था। वांग जी रखने के बाद दूर नहीं होता है, उसी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि विंग उसे पकड़े हुए था टाइट करके। वांग जी धीरे धीरे विंग के क्लॉज को ओपन करना स्टार्ट करता है, और विंग के लिप्स को भी कैप्चर करता है और किस करना स्टार्ट करता है। विंग वांग जी के नेक पे हाथ डाल देता है, और वांग जी धीरे से जो हार्मफुल था उसकी बेल्ट को ओपन कर रहा था एक एक फिंगर फंसा के, और वो ओपन हो रही थी, और विंग महसूस कर पा रहा था कि उसका हार्मफुल ओपन हो रहा है। विंग काफ़ी डर जाता है इस मोमेंट के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, उसे पता था ये आएगा, बट इस मोमेंट के लिए वो इतना ज़्यादा डर गया था कि धीरे धीरे करके वो विदाउट क्लॉथ होगा, वो भी वांग जी के सामने। और विंग शर्मा रहा था। वांग जी धीरे से फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड, फिर थर्ड ऐसे करके ओपन कर देता है, और विंग की 3 लेयर्स ओपन हो जाती है। वांग जी विंग को छोड़ देता है और किस को ब्रेक करता है और उठ के बैठ जाता है। विंग देख रहा था वांग जी हॉट हो रहा था धीरे धीरे करके, और विंग का फेस, विंग की जो बीच बीच में वॉइस आ रही थी बहुत ही क्यूट क्यूट सी, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी वांग जी को। और वांग जी को जैसे विंग टच कर रहा था उसकी नेक पे अपने सॉफ्ट हैंड से, वो सब वांग जी को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना रहा था। वांग जी खुद को आज कंट्रोल नहीं करने वाला था। वांग जी धीरे से अपने जैकेट को उतार के साइड में फेंक देता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, और विंग डरा हुआ था। वांग जी उठा देता है उसे, और विंग उठ जाता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के स्लाइड करता है उसके शोल्डर से, और विंग के शोल्डर पे किस करता है, दोनों शोल्डर पे एक तरफ से स्लाइड करके किस करता है, फिर दूसरी तरफ से फिर किस करता है। वांग जी धीरे धीरे उतार रहा था, और विंग शर्मा रहा था। वांग जी सारे जो हार्मफुल थे उसे उतार देता है, और विंग को कमर से थोड़ा उठाता है, और उसके नीचे से सारे हार्मफुल को उतार के फेंक देता है साइड में। इस समय विंग पैंट में था, और जो अंदर एक शर्ट जैसी पड़ी थी थिन सी, जिसमें विंग की बॉडी विजिबल हो रही थी, उसमें था। वांग जी विंग को देखता है, उसकी बेल्ट पीछे की तरफ थी। विंग डरा हुआ था, आइज ब्लिंक करता है और घबरा भी रहा था। विंग की बॉडी विजिबल हो रही थी। विंग खुद को हाइड करता है अपने हाथों से। विंग को शर्म आ रही थी। वांग जी धीरे से विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है और विंग को देखता है। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के कमर के पीछे हाथ रखता है, और विंग शर्माता है। वांग जी धीरे से विंग की बेल्ट में अपनी फिंगर को फंसाता है और ओपन कर देता है, और जैसे जैसे वो उसे खींच रहा था विंग को महसूस हो रहा था वो खुल रही है, और विंग को डर लग रहा था क्योंकि ये लास्ट लेयर थी।
विंग बहुत शर्मा रहा था। विंग शर्माते हुए वांग जी को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। फिर से वो नज़रें नीचे कर रहा था, बार बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। वांग जी अचानक से खोल देता है एक झटके में, और विंग की शर्ट ओपन हो जाती है और विंग घबरा जाता है। वांग जी ओपन करने के बाद धीरे से विंग को पकड़ता है नेक से और उसकी कमर पे हाथ रख के उसे लिटाने लगता है। और विंग देख रहा था। वांग जी उसे लिटा देता है। विंग बहुत ज़्यादा शर्माया हुआ था और घबराया हुआ। विंग टाइट करके उस शर्ट को क्रॉस में ही रखता है, उसे ओपन नहीं होने देता है, क्योंकि लूज़ हो गई थी तो हटने वाली थी सामने से। विंग पकड़ के रखता है। वांग जी देखता है और एक स्मिट करता है। उसके बाद वो धीरे से विंग के दोनों हाथों पे किस करता है झुक के, जिस हाथ से उसने उस शर्ट को पकड़ा था। और विंग घबराता है। वांग जी किस करने के बाद धीरे से विंग के हाथों को अपने फेस से हटाता है। और विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को फेस से हटा रहा था और उसके चक्कर में शर्ट भी हट रही थी। विंग बहुत ज़्यादा घबराया था और विंग देख रहा था गहरी गहरी सांसें लेके। विंग सोच भी नहीं सकता था कि उसका ये ओल्ड बॉस ऐसा निकलेगा, इतना रोमांटिक। विंग देख पा रहा था कि वांग जी रोमांटिक है, शो नहीं करता है कभी भी, लेकिन बहुत है। वांग जी धीरे से विंग के शर्ट को अपने टीथ से पकड़ता है और विंग देख रहा था। विंग ब्लश करता है। वांग जी उसे हटाने लगता है और विंग आंखें बंद कर लेता। अगर हाथों से कर रहा होता तो एक बार विंग रोकता, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। पता नहीं क्यों विंग का मन नहीं होता वांग जी को रोकने का। वांग जी धीरे से अपने टीथ में पकड़ के उसे हटा देता और एक साइड का चेस्ट विजिबल होता है विंग का, और विंग बिल्कुल शर्मा जाता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। उसकी ओमेगा वाली बॉडी शो हो रही थी। विंग का स्ट्रक्चर ओमेगा के तरीके था, तो उसके चेस्ट भी वैसे ही थे। विंग बहुत ज़्यादा शर्माता है। वांग जी दूसरे जो शर्ट का हिस्सा था उसे भी अपने टीथ में लेके हटाता है और विंग शर्मा जाता है। विंग नज़रें इधर उधर करता है। वांग जी हटाने के बाद विंग को देखता है और स्माइल करता है और धीरे से विंग के टमी पे किस करता है। और विंग बहुत शर्माता है। विंग खुद को क्रॉस में हाइड करता है। विंग को शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग की मिल्की वाइट स्किन को देख रहा था। वो धीरे से एक फिंगर से टच करता है और विंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। विंग की बॉडी बिल्कुल फ्लफ़ी थी। विंग शर्मा रहा था। वांग जी धीरे से टच करता है अपने फिंगर से विंग की बॉडी को और टच कर करके देख रहा था और फिर किस करते हुए विंग के चेस्ट तक आ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, घबरा रहा था। वांग जी फिर धीरे से विंग के चेस्ट पे किस करता है और विंग वांग जी को देखता है और धीरे से वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। और यहाँ से आगे का सीन आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। हम दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे विंग वांग जी की बाहों में था और वांग जी ने विंग को पकड़ा हुआ था और वांग जी सो रहा था और विंग जग रहा था। विंग को पेन की वजह से नींद नहीं आई और वांग जी सो चुका था। वांग जी को नहीं पता कि विंग जग रहा है। उसने तो सुलाया था विंग को, लेकिन विंग जग गया था, उसे नींद नहीं आई। विंग वांग जी के बॉडी को अपने फिंगर से टच कर रहा था और सोच रहा था क्या क्या हुआ है रात में उनके साथ। विंग शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा। विंग फिर धीरे से वॉच देखता है तो देखता है कि टाइम होने वाला है। उसे उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। विंग वांग जी के फेस को धीरे से टच करता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी सोने में लगा हुआ था और वांग जी बहुत प्यारा लग रहा था। विंग उसे देख रहा था। इतना ज़्यादा ओल्ड पर्सन इतना क्यूट कैसे लग सकता है सोते टाइम। विंग स्माइल करता है। विंग वांग जी की चेस्ट पे सर रखे था। विंग धीरे से वांग जी को टच करता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी नहीं उठता। विंग धीरे से वांग जी की तरफ बढ़ता है तो नहीं फुल नेकेड थे उस ब्लैंकेट में। विंग ऊपर होता है तो ब्लैंकेट को भी अपने साथ ही ऊपर करता है। उसके बाद धीरे से वांग जी की चीक्स पे किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, उठ जाइए, हमें कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। वांग जी नींद में था और टाइट करके विंग की कमर को पकड़ के अपनी तरफ करता है और विंग थोड़ा सा पेन में आवाज़ करता है। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और विंग के फेस को देखता है और टुडेज मॉर्निंग इज़ सो ब्यूटीफुल फॉर वांग जी। वांग जी देख के बिल्कुल हैप्पी हो जाता है। वांग जी की पहली बार इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग गई थी। पहली बार उसे अपने अलावा कोई और देखने को मिला था। उसकी आंखों के सामने एक ब्यूटीफुल सा फेस था मॉर्निंग में। वांग जी स्माइल करता है और विंग की तरफ बढ़ के एक किस करता है अचानक से विंग के लिप्स पे, और विंग फ्रीज हो जाता है। वांग जी को भी याद आता है कि क्या क्या उसने किया। वांग जी स्माइल करता है। विंग विंग शर्माता है। विंग कहता है हस्बैंड।
वांग जी कहता है विंग कहता है उठिए। वांग जी कहता है पहले किस दो। विंग देखता और कहता हाँ। वांग जी कहता है मॉर्निंग किस बेबी। विंग कहता किस। ये तो अभी विंग ने जो दिया था वांग जी के चीक्स पे वो सोने के टाइम दिया था, वांग जी सो रहा था। विंग अभी वांग जी के फेस को देखते हुए कैसे उसे किस दे दे। विंग शर्मा रहा था। वांग जी अपने लिप्स की तरफ इशारा करता और कहता किस, मॉर्निंग किस। विंग देखता और ब्लश कर रहा था। वांग जी कहता जल्दी वरना। विंग देखता वांग जी कहता वरना और वो फ्लिप कर देता। और विंग देखता विंग को वांग जी की बॉडी फील हो रही थी। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता और कहता वरना वो मैं लूँगा तो उसके साथ और भी कुछ। विंग कहता देता हूँ। वांग जी देखता विंग के फेस को और विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग के बिखरे बिखरे हेयर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। विंग पूरा रेड हो गया था। वांग जी विंग के पूरी बॉडी पे बाइट मार्क्स देख पा रहा था और विंग के रेड स्वेलन लिप्स। वांग जी धीरे से एक पैक करता और कहता दो जल्दी। विंग धीरे से ऊपर की तरफ फेस करता और वांग जी के लिप्स पे एक पैक करता। वांग जी स्माइल करता। विंग कहता गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग वाइफी। उसके बाद धीरे से विंग के हेयर्स को पीछे करता और उसके हेयर्स पे हैंड स्लाइड करता और कहता नींद अच्छी आई। विंग क्या ही बताए कि उसे नींद आई भी है या नहीं। विंग बस हाँ में सिर कर देता है। वांग जी कहता है ओके ठीक है तो फिर फ्रेश होते हैं, तुम पहले जाओगे या फिर मैं या साथ में। विंग शर्माता और कहता आप चाहिए। वांग जी स्माइल करता और कहता ठीक है आज के लिए तुम मेरे कपड़े पहन लेना ठीक है। विंग कहता वांग जी उठ जाता और विंग शर्मा रहा था। वांग जी कवर कर देता है विंग को और विंग देख रहा था वांग जी को पूरा का पूरा नेकेड। वांग जी उसी के सामने आराम से जाता है वॉशरूम अपनी टॉवल को लेके और विंग पूरा ब्लश करता है। विंग अपने फेस को पूरा हाइड कर लेता है उस ब्लैंकेट में और वांग जी स्माइल करके जाता है। विंग कहता हद तो गई, कितने बुरे हैं ये। विंग शर्माता और कहता इन्हें शर्म नहीं आई क्या मेरे सामने ऐसे जाने में। विंग बस ब्लश कर रहा था। इधर वांग जी जाता है बात लेता है और उसके बाद आ जाता है। वांग जी ने इतनी जल्दी ये सब कुछ किया था कि टाइम नहीं मिला विंग के कपड़े अरेंज करने का, इसलिए वांग जी अपने कपड़े देता है विंग को आज के लिए। इधर वांग जी निकल आता है टॉवल रैप करके और विंग बस ऐसे लेटा हुआ था। तभी वांग जी निकलता है और विंग को देखता है। विंग को बहुत पेन था उसकी बॉडी में तो वो उठ ही नहीं रहा था। वांग जी कहता मैंने बाथ ले लिया तुम जाओ। विंग कहता आप रेडी हो जाइए और आप जाइए मैं ले लूँगा। वांग जी कहता क्यों अभी क्यों नहीं। विंग कहता ले लूँगा हस्बैंड। वांग जी कहता कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं कर दूँगा अभी, उठ जाओ। विंग कहता मैं। वांग जी विंग के पास आता है। विंग देखता और कहता हस्बैंड आप जाओ मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता चलो भैया क्या तुम्हें शाय फील हो रहा है। विंग शर्माता है। वांग जी विंग के ऊपर से ब्लैंकेट अचानक से हटा देता है और विंग खुद को हाइड करता है और कहता है ये क्या करें आप। वांग जी स्माइल करता है और विंग को अचानक से कैरी करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या करें और विंग शर्मा रहा था, पूरा रेड हो गया था। वांग जी विंग को लेके जाता है और वॉशरूम में खड़ा कर देता है। विंग देख रहा था विंग खुद को हाइड कर रहा था। विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी कहता है एन्जॉय मैं जा रहा हूँ। विंग घबरा रहा था कि वांग जी भी यहाँ पे है, लेकिन वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग वांग जी को देखता कि वांग जी चला गया डोर बंद करके। विंग रिलैक्स होता, जान में जान आती है उसके। विंग अपनी कमर को पकड़ता है, उसकी हालत ख़राब थी, उसे ब्लीडिंग भी हुई थी। वांग जी बाहर आता है, उसके बाद वो जाता है ड्रॉर से मेडिसिन बॉक्स निकालता है और रख देता है वहीं पे। इधर विंग खुद को संभाल लेता, संभालते संभालते वो अपना रूटीन कंप्लीट करता है। बहुत ही तकलीफ़ के साथ उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर विंग बाथ लेके आता है, धीरे से अपने जो सामने टॉवल थी उसे रैप करता है। विंग फिर डोर को ओपन करता है और अपना फेस बाहर निकालता है। तभी अचानक से विंग की नज़र वांग जी पे जाती है। वांग जी काउच पे बैठा था। विंग देखता है और तुरंत ही फेस अंदर करता है और दरवाज़ा बंद। वांग जी देखता है हैरानी से विंग को। विंग कहता है तुम मुझे देख रहे थे, कितना अजीब लग रहा है, कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। विंग सोचता है जाऊँ कि नहीं, तभी डोर पर नॉक होता है। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है विंग बाहर आओ, मैं वैसे भी तुम्हें देख चुका हूँ,
इट्स ओके। मैं जानता हूँ तुम नर्वस हो रहे हो, है ना? फर्स्ट डे हमारा शादी का। विंग ब्लश कर रहा था। विंग मन में कहता मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत शर्म आ रही है, क्या करूँ? वांग जी कहता विंग ट्रस्ट मी, ओपन द डोर। विंग सुनता है और मन में कहता अब तो हस्बैंड है मेरे, क्या मैं बाहर आऊँ? विंग यही सोच रहा था। वांग जी कहता विंग, और वो धीरे से डोर पे नॉक करने के बजाय हाथ रखता है और कहता विंग दरवाज़ा खोलो, मैं नहीं देखूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़। विंग सुनता है। ये वॉइस काफ़ी ज़्यादा जेंटल थी। विंग का दिल अचानक से हाँ कर देता है डोर ओपन करने के लिए। विंग धीरे से डोर ओपन करता है। वांग जी हल्का सा पीछे करता है डोर को। विंग सामने आता है सर नीचे करके। वांग जी हाथ पकड़ता है और विंग को बाहर करता है और कहता है आई नो तुम्हें शर्म आ रही है। विंग शर्मा रहा था। वांग जी तुरंत ही हक कर लेता और कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर वांग जी विंग को लेके आता है। उसके बाद उसे बिठा देता है और विंग को शर्म आ रही थी। वांग जी कहता है रीज़न है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अभी कपड़े नहीं दिए। वांग जी मेडिसिन बॉक्स उठाता है। उसके बाद विंग के सामने करता है और कहता है तुम्हें मेडिसिन लगानी होगी। विंग देखता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी साइड में रखता है। उसके बाद दूसरी टॉवल लेता है और विंग के हेयर्स को सुखाता है। विंग कहता है मैं कर लूँगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, अब बन जाओ। विंग देखता है। वांग जी कहता है वैसे भी स्पॉइल करना चाहता हूँ तुम्हें बच्चों की तरीके। विंग देख रहा था और उससे बहुत अच्छा लगता है। इधर वांग जी उसे अच्छे से क्लीन कर देता है। उसके बाद वांग जी मेडिसिन बॉक्स उठाता है और विंग को कहता है टॉवल हटाओ। विंग कहता हाँ वो अब मैं लगा लूँगा, आप मुझे दे दीजिए। वांग जी कहता है मैं कर दूँगा, मुझे देखने दो। विंग कहता ठीक हूँ मैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन हो। वांग जी विंग के कमर पे हाथ रखता है और विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी टॉवल को हल्का सा पुल करता है और विंग को देखते हुए खींच देता है और विंग रोक नहीं पाता है। वांग जी हटा देता है और कहता है इट्स ओके, और वो विंग की नेक से पकड़ता है, उसे लिटा देता है। वांग जी फिर विंग की जो बॉडी थी वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करता है जहाँ जहाँ उसे लगा था कि हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। वांग जी नहीं चाहता था विंग पेन में हो। विंग कुछ नहीं कर पाता, रोक भी नहीं पाता, जैसे कि हिप्नोटाइज हो गया हो। इधर वांग जी मेडिसिन अप्लाई करता है विंग के सारे जगह, हर एक बॉडी पार्ट पे जहाँ भी विंग इंजर्ड हो। इधर विंग बस शर्मा रहा था। जब भी वांग जी ऐसी ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए तो विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वांग जी अच्छे से मेडिसिन लगाने के बाद जाता है, हैंड वॉश करता है। उसके बाद वापस आता है, फिर मेडिसिन निकालता है एक और कहता है इसे खा लो, इससे तुम जल्दी हील होगे एंड ठीक भी होगे, तुम्हारा पेन भी कम होगा। विंग कहता है ओके। फिर विंग उसे खा लेता है। उसके बाद वांग जी कहता है चलो ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ। फिर वांग जी एक लोअर एंड टी शर्ट विंग को देता है। फिर विंग उसे पहन लेता है। वांग जी विंग को प्यार से कैरी करता है और विंग वांग जी की नेक में हैंड रैप करता है। विंग को शाय फील होता है। वांग जी आराम से उठा लेता है। विंग कहता है मैं चल लेता। वांग जी कहता है जब मैं हूँ तो तुम्हें ज़रूरत क्या है चलने की। विंग देख रहा था। विंग कहता आप तो ओल्ड हो गए हो ना। वांग जी देखता है विंग को। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है मतलब। विंग कहता है आपको कमर में पेन हो गया तो, और विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है रियली मुझे पेन, कल पेन किसे हुआ था विंग। विंग देखता है और पूरा ब्लश करता है। विंग कहता है चुप करिए। वांग जी कहता है अभी कमर किसकी दुख रही विंग। विंग कहता है बस करिए, मैं समझ गया। वांग जी कहता है दर्द में कौन है, गोद में कौन है। विंग विंग कहता चुप चुप करिए ना। वांग जी देखता है विंग धीरे धीरे रेड हो रहा है। वांग जी कहता है ओल्ड समझने की मिस्टेक मत करना, समझे। विंग कहता है ओल्ड इज़ गोल्ड, और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है राइट। उसके बाद वांग जी उसे बाहर लेके जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, वो बोल चुका था। फिर उसके बाद विंग को प्यार से बिठाता है और फिर वो खुद भी बैठता है। विंग देख रहा था। अभी विंग थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक था,
फिर वांग जी ब्रेकफास्ट देता है, विंग को खुद ही सर्व करता है और फिर खुद लेता है। विंग देख रहा था, विंग पूरे घर को देख रहा था, अभी अच्छे से देख पा रहा था। विंग कहता, आपका घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है हस्बैंड। वांग जी कहता है, करेक्शन प्लीज़, हमारा घर। विंग देखता है और आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, तुम्हारा भी है ये अब से। विंग शर्माता और कहता है वांग जी कहता है, रेडी हो जाना जल्दी से, देन फिर हमें जाना भी है, मैंने तुम्हारे कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं। विंग कहता है, पर मेरे पास है। वांग जी कहता है, इट्स ओके। विंग कहता है फिर वांग जी विंग के साथ खा रहा था। फिर कुछ देर बाद जब उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है, सर ये बैग है। वांग जी कहता है, रूम में रखवा दो। सर्वेंट कहता है, ओके सर। उसके बाद वो चला जाता है। वांग जी कहता है, टाइम टू चेंज। विंग कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता है, अब मत उठाइएगा, मैं चल लूँगा, अभी ठीक है। वांग जी कहता है, ओके। विंग कहता है, जी। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ के रूम तक जाता है। फिर विंग जाके चेंज करता है। उसके बाद विंग अच्छे से रेडी होता है। वांग जी ने परफेक्ट कपड़े मंगवाए थे विंग के लिए। विंग कहता है, आपको मेरा साइज़ कैसे पता? वांग जी कहता है, अब तो अच्छे से पता है तुम्हारा साइज़। विंग सुनता है तो समझ जाता है वांग जी का मीनिंग। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी स्माइल करता है, एक डेविल। उसके बाद वांग जी भी रेडी होता है, दोनों अच्छे से रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के साथ जाता है। ना अभी वांग जी को ऐसा लग रहा था कि अब अब है कोई उसके पास, उसके साथ, अब कोई उसकी फैमिली बन गया है, उसके लिए है। वांग जी अकेला नहीं है, अब उसके साथ कोई है, ऐसा फील होता है कंप्लीट सा। वांग जी विंग के साथ जाता है, कार में बैठता है। उसके बाद सीधे निकलता है ऑफिस, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। वांग जी पहुँच जाता है। सभी देख रहे थे वांग जी और विंग को, और विंग ब्लश कर रहा था, अलग ही सा विंग ग्लो कर रहा था, और वांग जी हाथ पकड़े हुए था विंग का। तो सभी हैरानी से देख रहे थे, अभी किसी को कुछ भी पता नहीं था, ये सब कुछ हिडन था, यहाँ तक कि उसके मैनेजर को भी नहीं पता था। तभी वांग जी जाता है और कहता है, तैयार है सब कुछ? तभी मैनेजर कहता है, यस सर, और सारे रिपोर्टर्स भी आ चुके हैं सर। तभी वांग जी कहता है, ओके। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, चले। विंग कहता है उसके बाद वांग जी जाता है और सीधे एंटर होता है हॉल में। उसके बाद जाता है और सेंटर पे खड़ा हो जाता है। सारे लोग देखते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बो डाउन करते हैं। ग्रीट करने के बाद वांग जी सभी को आंसर देता है ग्रीट का। उसके बाद कहता है, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ आने के लिए। तभी सभी कहते हैं, ओके सर, आपने अर्जेंट बुलाया। वांग जी कहता है, एक न्यूज़ है, मैंने शादी कर ली है। तभी सभी बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं कि पता भी नहीं चला, इतने अमीर इंसान, और इनकी शादी का पता नहीं चला, तो क्या इन्होंने हिडन की है वगैरह वगैरह। आपस में बातें करने लगते हैं। वांग जी कहता है, इट्स ओके, आपस में बातें मत करिए, जवाब देने के लिए मैं यहाँ हूँ मौजूद, मुझसे पूछिए जो पूछना है। फिर सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन करते हैं। वांग जी सभी का आंसर देता है और कहता है कि हाँ, अचानक से मुझे परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पार्टनर मिल गया, तो मैंने ज़्यादा शो ऑफ ना करते हुए शादी कर लिया। और वैसे भी मेरे फैमिली एंड रिलेटिव्स में कोई नहीं है, तो अच्छा यही है कि हम सिंपल सी शादी करके आगे बढ़ जाएं। तभी सभी देख रहे थे। सब पूछते हैं, विंग कौन है? वांग जी बता देता है, ये मेरा असिस्टेंट है। तभी कहते हैं, ओह। फिर वो पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ, क्या आप लोग प्यार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वांग जी कहता है, नहीं, प्यार नहीं है, पसंद है। विंग को मैं पसंद करता हूँ और विंग भी मुझे पसंद करता है, तो इस पसंद को हमने शादी का नाम दे दिया, एंड नाउ फाइनली वी आर मैरिड। फिर वो लोग ऐसे ही कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग कैसे मिले, क्या हुआ, कैसा फील आया, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर वांग जी थोड़ा बहुत बताता है। उसके बाद कहता है, हमने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है कि मैं अब मैरिड हूँ, एंड नाउ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे एंड होती है, मुझे कुछ और भी काम है गाइस, तो फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद वांग जी उठ जाता है, क्योंकि फालतू क्वेश्चन में उसे फंसना नहीं था। विंग से भी पूछे गए थे, विंग ने हाँ ना में जवाब दिया था, ज़्यादा नहीं बोला था। उसके बाद वांग जी विंग को पकड़ता है, उसके हाथ को, और कहता चले। तभी विंग कहता सभी लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे उनकी। उसके बाद ये न्यूज़ रेडी हो जाती है कि लैन वांग जी ने शादी कर ली है, अब वो बैचलर नहीं रहे। इधर वांग जी विंग के साथ निकल जाता है।
फिर सभी को ऑफिस में पता चल जाता है कि वांग जीविंग ने शादी कर ली है। सभी बातें बनाते हैं इधर उधर की। खैर हमें क्या लेना देना, और ना ही हमारे कपल्स को। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सीधे केबिन में जाते हैं। वांग जी कहता है तो सभी को पता चल चुका है कि हमने शादी कर ली है एंड शाम को तुम्हारे घर चलेंगे, ओके। विंग कहता है वांग जी कहता है वैसे भी पैकिंग कर लेना क्योंकि हमें जाना है परसों। तभी विंग कहता है ओके हस्बैंड, तो क्या मैं भी जाऊँगा? वांग जी कहता है तुम मेरी वाइफ हो, अब 6 मंथ मुझसे दूर कैसे रहोगे? विंग कहता है ओके। वांग जी कहता है इम्पोर्टेंट चीज़ें ले लेना, तुम्हारा पासपोर्ट है? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है ओके मैं बनने के लिए दे देता हूँ। वांग जी कॉल करता है अपने मैनेजर से, विंग का पासपोर्ट बनने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद विंग का पासपोर्ट बनने के लिए चला जाता है। उसके बाद विंग को वांग जी कहता है मैं सोच रहा हूँ आज कोई काम नहीं है तो क्या कहीं घूमने चले? विंग कहता है चलिए। वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी निकलता है। ऐसे वांग जी स्टिफ था, कोल्ड था। सब देख रहे थे कैसे विंग ने शादी कर ली इतने कोल्ड पर्सन के साथ, वो भी ओल्ड है, कोल्ड के साथ ओल्ड भी है। तो सभी बातें कर रहे थे कि हाँ पैसों के लिए करा होगा विंग ने शादी, और कुछ भी मैटर नहीं है क्योंकि वांग जी एक तो हैंडसम है, दूसरा पैसे वाला है। तो यही सोच के विंग ने शादी कर ली ताकि उसकी लाइफ मज़े में कटे। बाकी कुछ भी नहीं सोच रहे थे कि उनका दिल भी लग सकता है एक दूसरे के साथ या पसंद कर सकते हैं कुछ भी। वांग जी विंग निकल जाते हैं, कार में बैठते हैं और सीधे घूमने फिरने निकल जाते हैं। वांग जी काफ़ी सारी जगह ले जाता है विंग को, फॉरेस्ट माउंटेन प्लेसेस, जहाँ भी घूमने का टूरिस्ट प्लेस था। और विंग को अच्छा लग रहा था। विंग को मैरिड वाला फील आ रहा था कि वो अकेले नहीं घूम रहा है, फर्स्ट टाइम अपने दोस्तों के अलावा अपने पार्टनर के साथ घूम रहा है। तभी विंग को ये थॉट आते ही विंग का दिमाग घूम जाता है। विंग कहता हाँ एक सेकेंड, मैंने तो अपने दोस्तों को बताया नहीं कि मैंने शादी कर ली है। विंग अपने सर की तरफ देखता है, यानी कि अपने हस्बैंड वांग जी की तरफ। विंग कहता हस्बैंड? वांग जी देखता है और कहता विंग कहता क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ, इम्पोर्टेंट है? वांग जी कहता करो। विंग कहता ओके। विंग तुरंत ही कॉल मिलाता है शिंगचैन को। इधर शिंगचैन कॉल पिक करता है और कहता हेलो। विंग कहता शुयांग सोंगलन को कॉन्फ्रेंस में लो। तभी वो कहता क्या हुआ है, कुछ इमरजेंसी? विंग कहता लो ना। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग शुयांग सोंगलन को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। उसके बाद चारों कॉन्फ्रेंस पे थे, यानी कॉल पे। तभी विंग कहता तुम तीनों से कुछ बताना था। सॉरी गाइस मैं बताना भूल गया। वांग जी फेस देख रहा था। वांग जी विंग को ले जाके एक बेंच पे बिठा देता और कहता यहाँ बैठो। विंग कहता थैंक यू। फिर वांग जी बैठ जाता और वो देख रहा था बस ऐसे इधर उधर नज़ारे। विंग कहता मैंने शादी कर ली है। तभी वो लोग तीनों के तीनों शॉक्ड और शांत। विंग इंतज़ार कर रहा था उनकी गालियों का। विंग वेट करता है काफ़ी देर, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। विंग देखता है फ़ोन कट गया क्या, बट कॉल चल रही थी। विंग कहता हेलो हेलो, क्या तुम लोग सदमे में चले गए या फिर बेहोश हो गए? मुझे जवाब तो दो। तभी सबके सब एक साथ विंग को गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं और विंग इसी का वेट कर रहा था। तभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा बकते हैं विंग को नाप शनाप और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमें बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं, तुमने शादी कर ली, ये वो फलान ढिमकाना। विंग अपने एक कान पे उंगली रख लेता है और कहता शिट। इधर वांग जी देख रहा था। विंग एक फेक सी स्माइल देता है। तभी इतनी सारी गाली खाने के बाद विंग विंग रिलैक्स होता है और कहता बस 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 अब बहुत हो गया, अब बस भी करो। अचानक से हुआ था सब कुछ, ये मेरे हाथों में नहीं था। वो मेरे सर ने कहा कि शादी कर लो, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने कर ली। तभी वो लोग कहते हैं तुम्हें बताना तो चाहिए था, भले ना बुलाते। तभी विंग कहता बता तो रहा हूँ। तभी वो लोग कहते हैं तुम ना, हमें तुमसे मिलना है और तुम्हारे हस्बैंड से भी। विंग कहता है अभी तो नहीं, हाँ हम 6 मंथ के लिए बाहर जा रहे हैं, जब आ जाएंगे तब मैं मिलूँगा। वो और सुनाना स्टार्ट करते विंग को कि 6 महीने के लिए तुम बाहर जा रहे हो और मिल भी नहीं रहे हो, ये वो फलान ढिमकाना। विंग सुन रहा था। विंग कहता कैसे मिलूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, आई एम सो सॉरी, या तुम्हें बुला नहीं सकता हूँ। वांग जी देखता और कहता क्या हुआ? विंग एक सेकंड के लिए कहता है चुप करो, मुझे बात करनी है अपने हस्बैंड से। तभी वो लोग सब चुप हो जाते हैं। विंग कहता इन लोग को मुझसे मिलना है, मैं 6 मंथ के लिए बाहर चला जाऊँगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, शादी के बाद मुझसे मिलना चाहता है हस्बैंड, कि क्या हम इनसे मिल सकते हैं?
वांग जी कहता है, हाँ तुम्हें ऐसे मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ मिलना है। विंग सोचता है, तभी विंग कहता है, हेलो परमिशन मिल गई है। वांग जी कहता, परमिशन? लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विंग कहता, परमिशन तो लेनी पड़ती है ना हस्बैंड से। वांग जी कहता, ऐसा है क्या? विंग कहता, वांग जी कहता, ऐसा तो नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी। हाँ, बता दो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, जिससे मेरी नॉलेज में रहे कि तुम क्या करने जा रहे हो क्या नहीं। लेकिन परमिशन का नाम मत दो विंग, तुम मेरे बेटर हाफ हो। आई नो तुम मुझसे डरते हो, है ना? विंग सर नीचे करता है। विंग कहता है, तभी उसके दोस्त कहते हैं, हेलो क्या ये तुम्हारे हस्बैंड की वॉइस है? विंग कहता है, वांग जी कहता है, वैसे हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, चाहो तो वहाँ बुला लो। विंग सोचता है और कहता, अरे हाँ, वहाँ से तो इनके घर भी पास पड़ेंगे। एक काम करो, तुम लोग मेरे घर, मेरे अपार्टमेंट पहुँचो, मैं हस्बैंड के साथ वहीं आ रहा हूँ। तभी सभी लोग कहते हैं, ठीक है, बेटर आइडिया, हम थोड़ी देर में पहुँचते हैं। विंग कहता है, ओके। विंग देखता है वांग जी की तरफ और बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे। विंग धीरे से वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या क्या मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हस्बैंड? वांग जी कहता है, तुम्हें तुम्हारे डिसीज़न लेने का फुल राइट है विंग। हाँ, मुझे नॉलेज में हमेशा रखना कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, मुझे पता होना चाहिए। विंग कहता है, हाँ वो तो मैं बता दूंगा आपको, मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा था सुना था कि हस्बैंड की परमिशन से ही कुछ करते हैं। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, ओके। विंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, विंग काफ़ी खुश होता है। विंग कहता है, ओके। विंग बहुत अच्छा लगता है। वांग जी कहता है, तो फिर चले, तुम्हें जाना भी तो है अपने घर। विंग कहता है, हाँ मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, वो लोग आ रहे हैं, मुझे काफ़ी कुछ करना है। वांग जी कहता है, प्रिपरेशन कैसी? वही कहता, अरे कुछ बनाऊंगा उनके आने पे, तो वहाँ थोड़ी सर्वेंट है, वहाँ तो मैं खुद ही बनाता हूँ। वांग जी कहता है, अच्छा। विंग कहता है, जल्दी जल्दी चलिए। वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद दोनों उठ जाते हैं। वांग जी देख रहा था कि विंग कितना एक्साइटेड हो गया। वांग जी को तो विंग ने जान लिया जितना उसे जानना था अभी के लिए। अब वांग जी की बारी है विंग को जानने की। दोनों जाके कार में बैठते हैं और उसके बाद वहाँ से सीधे निकलते हैं विंग के घर के लिए। वांग जी बीच में ही, मतलब कि विंग के घर पहुँचता नहीं है, बीच में ही कार रोक देता है। वांग जी कहता है, हम रेस्टोरेंट से पैक करा लेते हैं, तुम्हें ज़रूरत नहीं बनाने की। विंग देखता है और कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तुम एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, ये सब बनाने बनाने के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए अपने फ्रेंड्स के लिए, मैं यहाँ से पैक करा दूँगा। विंग कहता है, सच में हस्बैंड? वांग जी कहता है, विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, चलो। विंग उतर जाता है वांग जी के साथ कार से। उसके बाद दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट, दोनों बैठ जाते हैं। वांग जी 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है, कोल्ड कॉफ़ी। तभी उनकी कॉफ़ी आती है। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या क्या ऑर्डर करना है बता दो, खाना पैक हो जाएगा। विंग कहता है, ओके। विंग मेन्यू देखता है, उसके बाद सारी चीज़ें बता देता है। विंग वांग जी का फेस भी देख रहा था। वांग जी कहता है, जितना मंगवाना मंगवा लेना, ये मत सोचना कि ज़्यादा है कम है, ऐसा कुछ भी नहीं, ओके। तभी विंग कहता है, और विंग थोड़ा रिलैक्स होता है। विंग फिर सारी चीज़ें बता देता है। फिर स्टाफ कहता है, जी सर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था और फिर धीरे से कॉफ़ी पीता है। वांग जी कहता है, कॉफ़ी कैसी है? विंग कहता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। वांग जी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लाया था विंग को। वांग जी कहता है, क्या कॉफ़ी भी लेनी है? और विंग कहता है, नहीं वो तो मैं बना दूंगा। वांग जी कहता, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना है। विंग देख रहा था। वांग जी कॉफ़ी भी ऑर्डर कर देता है और फिर सारा खाना उनका पैक होके आ जाता है। फिर वांग जी कहता है, मेरे साथ चलिए। तभी स्टाफ वांग जी के साथ जाता है। विंग भी उठ जाता है। दोनों की कॉफ़ी हो चुकी थी। वांग जी कार की बैक सीट पे सारा खाना रखवाता है। पेमेंट वो पहले ही कर चुका था। फिर दोनों आके कार में बैठते हैं और सीधे विंग के अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में वो लोग अपार्टमेंट में थे। विंग बहुत खुश होता है
विंग को इतना अच्छा लगा था वो बता नहीं सकता। विंग बच गया कुछ भी बनाने से, एंड अब वो आराम से अपने दोस्तों से बैठ के बातें कर पाएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इधर वांग जी विंग कार से उतरते हैं। विंग सारा सामान ले रहा था बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही खुशी खुशी। वांग जी देख रहा था, वांग जी भी हेल्प करता है। वांग जी ये काम नहीं करता था कभी भी नहीं, लेकिन विंग के लिए करना पड़ रहा था उसे। वांग जी के आगे पीछे इतने सारे नौकर चाकर होते थे, यानी कि सर्वेंट्स, कि वांग जी को एक भी चीज़ उठानी नहीं पड़ती थी। बट अभी क्या करें, विंग से शादी की है तो थोड़ा बहुत तो उसे भी काम करना ही पड़ेगा। विंग फिर लेके जा रहा था, इधर वांग जी भी आता है। उसके बाद डोर ओपन होता है, विंग अंदर आता है और वांग जी भी उसके पीछे। विंग सारा सामान जाके किचन में रखता है। वांग जी विंग का अपार्टमेंट देखता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्लीन। तभी वांग जी कहता है नाइस। विंग देखता है और कहता है आपको पसंद आया? वांग जी कहता है काफ़ी पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो तुम यहाँ। विंग कहता फिर विंग कहता मैं उन लोग को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ। वांग जी कहता फिर वो जाके काउच पे बैठ जाता है। विंग फ़ोन करता है और कहता है मैं आ चुका हूँ, तुम लोग आ जाना। तभी वो सभी कहते हैं हम आ रहे थोड़ी देर में। विंग कहता ओके। फिर विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता क्या मेरी हेल्प करेंगे? वांग जी देखता विंग को और कहता हाँ कर दूँगा, बताओ। वांग जी उठ जाता है और विंग के पास आता है। विंग कहता है मेरे साथ चलिए, और विंग हाथ पकड़ता है खुद से वांग जी का। वांग जी देख रहा था, विंग ने फर्स्ट टाइम पकड़ा था खुद से। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में लाता है। वांग जी देखता है, फिर वांग जी के दिमाग में नॉटी थॉट आता है। वांग जी कहता है विंग, और वो बैग से हक करता है और विंग के शोल्डर पे चिन रखते हुए कहता है ऐसी कौन सी हेल्प चाहिए मेरी जो तुम सीधे बेडरूम में लाओ? विंग सुनता है और उसे शाय फील होता है। विंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है हस्बैंड, वो एक काम करिए, वो बैग उतार दीजिए। तभी वांग जी देखता है कबर्ड के ऊपर बैग रखा था। वांग जी उतार देता है आराम से और विंग को दे देता है। विंग कहता है अब एक काम करिए, मैं आपको सामान देता जाऊंगा, आप इसे पैक करते जाइएगा। वांग जी देखता है विंग को और कहता मैं। विंग कहता वांग जी कहता ओके। विंग कहता हाँ। उसके बाद विंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल रहा था और वांग जी को दे रहा था। वांग जी रख रहा था, ये सब काम वांग जी से कभी नहीं होते थे। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग देता जा रहा था और वांग जी उसे रख रहा था। विंग थोड़ी देर में बैग देखता है मुड़ के, तभी देखता है और कहता ये क्या किया आपने? सब ऐसे ही भर दिया, ऐसे थोड़ी करते हस्बैंड, एक एक तरीके से रखना चाहिए था, हद है। वांग जी कहता है एक तरीके से तो डाल दिया है, मतलब जाना तो बैग में ही है और जाके बाहर निकलना है, तो उसमें तरीका क्या? विंग कहता आपने कभी पैकिंग नहीं की है क्या? वांग जी कहता नहीं, सर्वेंट करते हैं। विंग कहता हद है हस्बैंड। वांग जी देख रहा था, विंग कहता पूरा पूरा ख़राब कर दिया आपने। वांग जी कहता अब मैं क्या करूं, तुमने कहा सामान रख दो तो मैंने रख दिया। विंग हेड चेक करता, तभी डोर पे नॉक होता है। विंग कहता लो मुसीबतें आ गई, चलिए। वांग जी देखता और कहता इसका क्या करें? विंग कहता उसे छोड़िए। वांग जी कहता ओके। उसके बाद विंग जाता है, डोर ओपन करता है। उसके तीनों दोस्त पहले तो आते, अंदर घुसते ही उसे हक करते हैं और चिल्लाते कस के। विंग देखता है और वो भी स्माइल करता है। तभी तीनों ही हक कर लेते हैं और कहते हैं विंग 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 तुम कैसे हो, और तुमने शादी कर ली? पीछे से वांग जी आके खड़ा होता है और दूर से देखता है। तभी वो तीनों चिल्लाने लगते हैं और विंग भी उनके साथ शोर मचाता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है, उसे चिल्लाना चीखना पसंद नहीं था। वांग जी दूर से देख रहा था ये क्या कार्टून है। चारों एक दूसरे को टाइट हक करके जंप करते हैं 2-3 बार। वांग जी देख रहा था, सभी बहुत खुश थे, सभी कॉन्ग्रेचुलेट करते विंग को और कहते कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड, कहाँ है तुम्हारे ओल्ड हस्बैंड? तभी विंग कहता क्या कह रहे हो, वो यहीं पे है। विंग दिखाता है पीछे और अचानक से वांग जी को देखता है। वांग जी पीछे खड़ा था। वांग जी देख रहा था सभी को, सभी देख के बिल्कुल हैरान। तभी विंग कहता तुम लोग तो गए। विंग कहता हस्बैंड ये मेरे दोस्त हैं, ये है सोंगलेन, ये है शुयंग और ये है शिंगचैन। वांग जी आगे आता है और कहता है सभी लोग हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हेलो सर। वांग जी कहता है हेलो, और वो हैंड शेक करता है। उसे पसंद तो नहीं था ऐसे टची टची होना किसी से भी, लेकिन वो करता है क्योंकि ये विंग के दोस्त है। वांग जी हैंड शेक करता है सभी से। तभी विंग कहता है
ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से हम साथ हैं। अभी ये भी जॉब कर रहे हैं अदर कंपनी में। वांग जी कहता है गुड। विंग कहता है वांग जी सभी को देख रहा था। सभी कहते हैं आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लग ही नहीं रहा आप इतने ओल्ड है, 45 ईयर्स के। वांग जी विंग को देखता है, विंग सर नीचे करता है। विंग डर जाता है क्योंकि वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी को गुस्सा आया। विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।